मटेरियल एस्पेक्ट। तो ये इसको थोड़ा डीपली समझते हैं। जो इंसान दुखी होता है ना, वो इंसान स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट करता है एस्केपिज्म मोड में। मतलब उसको अपने दुखों से निकलना रहता है, तो वो एस्केपिज्म मोड में वो शुरू करता है। लेकिन कुछ कुछ उनमें से ऐसे होते हैं कि वो करते 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 उसका स्वाद उन्हें अच्छा लगने लगता है। मतलब स्पिरिचुअलिटी की, भक्ति की, सेल्फ लव की, ये सबका टेस्ट उनको अच्छा लगने लगता है। और कुछ होते हैं कि जिस वजह से वो परेशान थे या दुखी थे, वो जैसे सॉल्व हो जाता है फिर वो भक्ति का रास्ता छोड़ देते हैं। तो जो इंसान अपने जीते जी हेल को छू कर आता है, वही सबसे बड़ा भक्त बन सकता है। अब जब मैं कहती हूँ हेल को छू के आना, मतलब नरक को छू के आना, मतलब एक स्प्रिंग को अगर आप देखो, एक स्प्रिंग को आप जब दबाते हो एकदम नीचे तक, तभी वो और जोर से ऊपर उठता है। तो जब एक इंसान ने अपने लाइफ में मैक्सिमम लेवल ऑफ दुख दर्द एक्सपीरियंस कर लिया हो, फेस कर लिया हो, तभी वो इंसान सबसे ज्यादा मतलब भक्ति भी कर पाता है, और कंपैशनेट भी रह सकता है, और दूसरों को प्यार भी दे सकता है। मतलब ये है पॉसिबिलिटी, वन ऑफ द बिगेस्ट पॉसिबिलिटी। बट कुछ कुछ इंसान क्या होते हैं, जब वो अपने अपने लाइफ के सबसे, रिंकू तेरा म्यूट कर ले। जब कोई इंसान एकदम हेल को टच करता है, तब वो उसके पास ये चॉइस भी होती है कि वो सब कुछ अच्छा करना छोड़ दे। मतलब वीसी में जाकर वो अपने आप को ये बोले कि नथिंग वर्क्स, कुछ अच्छा नहीं होता यहाँ पर, भगवान है नहीं, और है भी तो भगवान इज नॉट बॉदर्ड अबाउट मी। ये चॉइस भी होती है। तो जब हम लोग, मतलब आप लोगों को मैंने एक पोस्ट शेयर किया था, डार्क नाइट ऑफ द सोल। डार्क नाइट ऑफ द सोल मतलब बहुत बहुत सारे यहाँ पे होंगे मेंबर्स जिन्होंने अपने लाइफ में डिजास्टर देखा है। डिजास्टर मतलब शादी टूट गई, बच्चा चला गया पास से, किसी के बहुत क्लोज वन की मृत्यु हो गई, नौकरी चली गई, कुछ वर्क नहीं कर रहा। मतलब हर तरफ से जब विपत्ति आती है उसे कहा जाता है डार्क नाइट ऑफ द सोल। तो जब कोई इंसान वो फेस करता है और उसके बाद भी वो काइंडनेस चूज करता है, उसके बाद भी वो पॉजिटिविटी चूज करता है, उसके बाद भी वो स्पिरिचुअलिटी चूज करता है, तब वो इंसान बन जाता है एक बहुत बढ़िया एसेट यूनिवर्स का। मतलब ये एक काइंड ऑफ परीक्षा होती है उस आत्मा के लिए कि इतना सब होने के बाद भी क्या उसने सच्चाई का रास्ता छोड़ा कि नहीं छोड़ा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव बन जाते हैं, जो जो जैसे मैंने बोला वो वीसी में चले जाते हैं। तो जब यहाँ पर मैं कहती हूँ कि आई एम विथ यू, किनके साथ में हूँ? हु आर ट्राइंग टू फाइंड देयर बैलेंस, मतलब बैलेंस इन स्पिरिचुअल एंड मटेरियल एस्पेक्ट। मतलब फिर मटेरियलिस्टिक लाइफ जीना पड़ेगा क्योंकि हम अर्थ पर हैं। हम सब कुछ छोड़कर हिमालय नहीं जा सकते। लेकिन इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में रहकर हम जब कदर करने लगते हैं स्पिरिचुअल लाइफ की, जब हम कदर करने लगते हैं हमारे ह्यूमन बर्थ की, जब हम कदर करने लगते हैं भक्ति की, भक्तों की, भगवान की, इस सृष्टि की, इस सृष्टि के रचयिता की, दैट इज व्हेन आपका बैलेंस आता है। अदरवाइज आप ऊपर ऊपर से कुछ भी बैलेंस नहीं कर सकते। आपको लगेगा कि आप बैलेंस कर रहे हो, पर वो बैलेंस नहीं होता है। वो सिर्फ होता है जैसे तैसे करके चीजों चीजों को हैंडल करना, जगलिंग करके। बैलेंस क्या होता है? एकदम स्थिर। गौतम बुद्ध को देखा है ना, आसपास कितना भी कोलाहल चलता रहता लेकिन वो शांत स्थिर बैठे रहते हैं। दैट इज द बैलेंस। बैलेंस मतलब हमको अब पता है, हमें अब पता है कि व्हाट मैटर्स। अब हम डेविएट नहीं होंगे। हमको अभी अब हमको मतलब कोई हिला नहीं सकता है।
अब हमको कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता है। हमने वी हैव बीन देयर, वी हैव डन दैट। मतलब हमने सब कुछ करके देख लिया, हमने सब कुछ फेस कर लिया, और अब हमें पता चल गया कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है। अगर हम किसी चीज के प्रति भी हैंकरिंग रखते हैं, ये चाहिए वो चाहिए वाला जो हैंकरिंग होता है रखते हैं, हमें पता है वो मिल जाने के बाद भी वो हमारे साथ रहेगा, इस बात की गारंटी नहीं है। तो जब एक इंसान परमानेंट चीजों पे फोकस करने लगता है, तब वो बैलेंस उसके लाइफ में आ जाती है। तो हर एक वो इंसान के साथ मैं हूं जो ये करने की कोशिश कर रहा है। मैं हूँ गाइड करने के लिए, मैं हूँ हाथ थाम के रखने के लिए, मैं हूँ तुम्हारे पीछे खड़ी। तुम्हारा कोई साथ दे न दे, मैं दूंगी साथ, और मैं देती आई हूँ। तुम्हें कोई समझे ना समझे, मैं समझूंगी, क्योंकि मैंने सब कुछ फेस कर लिया है। मुझे पता है पेन क्या होता है, मुझे पता है एक्सट्रीम पेन क्या होता है, मुझे पता है सब कुछ। और मुझे पता है कि उस वो जब कोई फेस करता रहता है, तब उसको प्रवचन की जरूरत नहीं होती है, तब उसको बस एक साथ की जरूरत होती है। एक ऐसा साथ जो उसको ये फील कराए कि मैं हूं, तुम अपने ब्लूप्रिंट के हिसाब से चलो, आगे बढ़ो, मैं हूं, मैं तुम्हें जज नहीं करूंगी, मैं तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, मैं सुनूंगी, मैं समझूंगी, मैं साथ दूंगी। बस इतनी ही चीजों की जरूरत होती है, और कुछ एक्स्ट्रा चीज की जरूरत ही नहीं होती है। तो मैं वैसी वाली साथी हूं आप सबके लिए, जो आपका साथ चुपचाप चलता रहेगा, आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन मैं आपके साथ चलती रहूंगी। और जब भी आप अकेला फील करोगे, आप सिर्फ मुझे याद करोगे, आपके दिल में एक सुकून भर जाएगा, क्योंकि मैंने ये बैलेंस अचीव कर लिया है काफी हद तक। मुझे मुझे पता चल चुका है कि ठीक है, कुछ मटेरियलिस्टिक चीजें करनी पड़ती है, जरूरी भी है, ह्यूमन बीइंग है हम, लेकिन तन मन धन अब उस परमानेंट चीज के लिए है, जिसके लिए मेरा जन्म हुआ, जिसके लिए ये सृष्टि बनी, जिसके बेसिस पे ये सृष्टि अभी भी चल रही है। सो दिस इज दैट बैलेंस जो सबको अचीव करना है। लेकिन ये अचीव करने के रास्तों में बहुत कांटे हैं। आप बहुत बार गिरोगे, मुंह के बल गिरोगे, आप थक जाओगे, आपको लगेगा आप हार जा रहे हो, आपको लगेगा गिव अप कर दूं, आपको लगेगा अब नहीं हो पा रहा है, बस अब नहीं हो पा रहा है, मुझ में अब ताकत नहीं बची है, आपको लगेगा कि अब क्विट कर दो। तब मुझे एक मौका देना, बस क्विट मत करना, बस एक मौका देना, मैं हूं। मरने से तो बेटर है कि कुछ चीजें हम ट्राई करें। एंड एक चीज का ट्रस्ट हमेशा रखो, ये यूनिवर्स तोड़ने के लिए नहीं बनी है किसी को। इतना नहीं तोड़ती एक यूनिवर्स जितनी हमारी कैपेसिटी ना हो। यूनिवर्स हमें तोड़ती है कि सो दैट हमारे अंदर जो भी अनरियल है वो हट जाए, जो रियल है वो उभर के बाहर निकले। जैसे एक शंख से मोती निकल के आता है ना, वैसे प्योर वाइट ब्राइट मोती। तो उसके लिए कुछ घटनाएं हमारी जिंदगी में होती है, तो तब हम और कीचड़ में ना धंसकर हम मोती बन के निकलेंगे। हमें कमल में कीचड़ जैसा रहना है, हमें वो चंदन का पेड़ बनना है जिसके आसपास स्नेक लिपटे हुए होते हैं, लेकिन वो पॉइजनस नहीं बनता। चंदन की लकड़ी कभी पॉइजनस नहीं बनती, उसको हमेशा पूजा की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, वो इतना पवित्र है। तो जो कुछ भी हो रहा है आसपास हमारे साथ सब कुछ, अगेन ये हमारा चॉइस है कि हम राइट चीज को चूज करें। एक टॉर्नेडो जैसे आता है लाइफ में, बहुत लोगों के लाइफ में आया होगा, उस समय लगेगा सब छूट रहा है, सब खत्म हो गया है, और हो भी जाता है खत्म। उस टॉर्नेडो में मैं आपका हाथ पकड़ के खड़ी रहूंगी, और जैसे वो टॉर्नेडो खत्म हो जाएगा, मैं आपकी पीठ को थपथपा के बोलूंगी वेल डन।
यू सर्वाइव्ड, अब आगे बढ़ो। सो कभी भी कोई भी गिव अप मत करो। आई नो लाइफ हार्ड है, इजी नहीं है, पर किसी के लिए भी इजी नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लिए इजी नहीं है, किसी के लिए भी इजी नहीं है। लेकिन अब हमारे पास नॉलेज है, अब हम जानते हैं कि हमारी लाइफ हार्ड क्यों है। हम जानते हैं कि यहाँ किसी के साथ कुछ बुरा होता नहीं है। हम जानते हैं ये सबका रिजल्ट भी बेस्ट है, बेस्ट। जिस भ्रम में हम जी रहे थे वो सारा भ्रम हटा दिया यूनिवर्स ने एक झटके में। हमें बता दिया कि हमारा कौन है, एक्चुअली हमारा कौन है। और जब ये सारा कचरा, ये सारा भ्रम हट जाता है हमारे नजरों से, तब दिखते हैं श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कि मैं तो कब से खड़ा हूं, मैं तो कब से खड़ा हूं, तुम ही नहीं देख रही मेरे तरफ। तो ये भ्रम का हटना ही है बैलेंस इन स्पिरिचुअल एंड मटेरियल एस्पेक्ट। जब ये भ्रम हट जाता है ना, तब हम हर मोमेंट को सेलिब्रेट करते हैं। मैं तो एक चॉकलेट की तरफ देखकर भी उसको सेलिब्रेट करती हूँ कि तू नहीं होता तो मेरे जिंदगी में क्या होता। थैंक गॉड एटलीस्ट तू तो है। या दिस इज सेलिब्रेशन। जब जब मेरी बॉस से मेरी परेशानी होती थी, मैं कार में आके बैठती थी। ये इसकी बात है, स्कॉटलैंड की बात है। मेरी बॉस मुझे बहुत परेशान करती थी, सारा दिन परेशान करती थी। मतलब उसके चक्कर में मैं 25-25, 30-30 माला चैंटिंग कर लेती थी। फिर जब वो खत्म होता था और मैं अपने कार में आके बैठती थी शांति से, और मेरे कार के जो छोटा सा जो ऊपर सामने नहीं रहता बॉनेट या डिक्की, वो क्या बोलते हैं उसको, एक ड्रॉर, उसमें मेरा बटन चॉकलेट्स होता था। वो वहां पे मिलती थी। वो एक मतलब चॉकलेट में मुंह में डालती थी और मैं कहती थी थैंक गॉड तू है चॉकलेट, तू नहीं होता तो मेरा क्या होता। फिर मैं मुस्कुराने लगती थी, फिर जोश आ जाता था नेक्स्ट डे के लिए। सो इट इज अबाउट सेलिब्रेशन, इट इज अबाउट तुम लाइफ को किस तरह से देख रहे हो, ट्रीट कर रहे हो। और मैं और बचपना अपना खोना मत। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपना बचपना अपने पास रखो संभाल के। मेरे अंदर अभी भी बचपना है, वो इनोसेंस है। और मैं थोड़ी कार्टून भी हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती उसका, बट वो मुझे बचा के रखता है। इतना सीरियसली नहीं लेती हूँ मैं लाइफ को, मतलब इतना सोफिस्टिकेटेड और पॉलिश्ड और कॉर्पोरेट फ्रेंडली नहीं नहीं रहना है। ये कॉर्पोरेट कंडीशनिंग आपके इनोसेंस को हटा देता है, और तब आपका बैलेंस बिगड़ जाता है। मुझे हमेशा से बहुत ठंडी लगती थी, तो मैं बाकी मेरे फ्रेंड्स को बताया था मैंने, बट एक इंसिडेंट ऐसा है कि स्कॉटलैंड में विंटर्स में क्या होता था कि मैं कार पार्क करके, कार से लेकर मेरे वर्क प्लेस तक सिर्फ 2 मिनट का डिस्टेंस होता है। मतलब और कार में भी हीटर और वर्क प्लेस के अंदर भी हीटर, लेकिन बीच में तो हीटर नहीं ना, बीच में तो बर्फ। तो मुझे लगता था वो कम जर्नी मैं जितने जल्दी मतलब पार कर लूं उतना अच्छा है। तो मैं कार से निकल के अपना बैग लेकर दौड़ लगाती थी एकदम। ऐसे दौड़ती थी मैं जैसे कोई मतलब कोई ओलंपिक्स में दौड़ता हो, कि जल्दी से मैं घुस जाऊं। तो एक बार एक सीनियर मैनेजमेंट के पर्सन ने आके मुझे बोला, रूपाली, आई सॉ यू स्प्रिंटिंग इन द पार्किंग लॉट, व्हाट वर यू डूइंग। तो मैं अब उसको क्या ही समझाऊं। मैंने सिर्फ तभी हंस के मैंने उसको वो कर दिया कि ओके रूपाली, लोग देखते हैं कि तू जो भी कार्टूनगिरी करती है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं नेक्स्ट डे से मटक मटक के चलने लगी। मैं और फास्ट दौड़ी कि और किसी की नजर में कम पड़ू, मतलब उतना टाइम भी मैं किसी के नजर में क्यों पड़ू। और जैसे ही मैं आती थी, तुरंत लोग आ जाते थे, रूपाली वी नीड दिस फाइल, वी नीड दैट। तो मैं उनको सिंपल एक सेंटेंस बोलती थी, लेट मी डिफ्रॉस्ट प्लीज। क्योंकि वो लोग, उनको क्या, उनको ठंड नहीं लगती है पर मुझे लगती है। और मैं कुल्फी बन के आती थी और मुझे जरूरी था कि मैं अपने रूम टेम्परेचर में पहले आ जाऊं, और आते ही मुझे काम देना अच्छी बात नहीं। तो मैं इनको सीधा मुंह पे बोलती थी कि लेट मी डिफ्रॉस्ट। और मेरा जो रूम होता था मैं उसमें हीटर का बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा के रखती थी,
और जो भी कोई आता था मेरे रूम में, ओ माय गॉड इट्स रोस्टिंग, रूपाली इट्स रोस्टिंग। मैं कहा जाना अपने अपने रूम में जाना, क्यों मेरे दिमाग का दही कर रहे हो। मुझे ऐसा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे मैं अपना इंडिया इंडिया फील करूं, इंडिया की गर्मी में अच्छे से काम करूं और मैं भक्ति भी करूं। तो मैं फटाफट काम करके चैंटिंग करने लगती थी। फिर कोई आकर कुछ कहता था तो फिर उसको जितना मुझे लगता प्लीज जा, मेरा चैंटिंग खत्म नहीं होगा करके, मैं किसी से मुझे ज्यादा बात करना पसंद नहीं था। लोग बोलते रहते थे, मैं अपनी उंगलियों पे चैंटिंग करती रहती थी, क्योंकि मुझे पता चल गया था नथिंग मैटर्स, ये सब कुछ मैटर नहीं करता। इन लोगों को मैं खुश करके क्या करूंगी, इन लोगों के हिसाब से मैं जियो क्यों, क्यों जियो, क्यों मैं अपने रूम का टेम्परेचर कम करूं। उनको रोस्टिंग लग रहा है तो तू मत आना मेरे रूम में, तो तेरे रूम में जाए, ये मेरा रूम है, मैं यहाँ पे अपने हिसाब से रहूंगी। मुझे दौड़ लगानी है क्योंकि मुझे ठंड लगती है। तुमने मुझे देखा स्प्रिंटिंग करते हुए, तुमने देख लिया, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती है, इसका मतलब ये नहीं कि भी मैं मटक मटक के चलूंगी, नहीं मैं और तेज दौड़ूंगी, क्योंकि ठंड तो मुझे लगती है ना। सो धीरे धीरे क्या होता जाएगा आपके अंदर, आप लोगों के हिसाब से चलना बंद कर दोगे, आप लोगों को खुश करना बंद कर दोगे। आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट एक्चुअली मैटर्स, ये सब तो मैटर नहीं करता। आज लोग कुछ कहेंगे, कल वो कुछ और बोलेंगे, इट डज नॉट मैटर। और जब मैंने वहां से जॉब छोड़कर मैं इंडिया आई, सबका इतना ब्यूटीफुल फीडबैक उन्होंने लिख लिख कर मुझे दिया कि उन्होंने बोला कि रूपाली मतलब तुम्हारी जो एनर्जी है, तुम्हारी एनर्जी ऐसी है कि तुम आती हो हमारे रूम में तो एक पॉजिटिविटी भर जाती है, हम मुस्कुराने लगते हैं, हमें जोश मिल जाता है काम करने का। और तुम इतनी हेल्पिंग हो कि तुम किसी को भी प्रॉब्लम में देखते हो तो तुम तुरंत आके हेल्प कर देती हो। ऐसी कोई बात नहीं थी, एक्चुअली क्या था ना, उन लोगों को कुछ आता नहीं था और मुझे सब आता था, मतलब कंप्यूटर रिलेटेड हो, कुछ टेक्निकल रिलेटेड हो, मुझे आता था। और मैं देखती थी वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो मैं कहती थी दो, मैं कर देती हूँ, तो मैं कर देती थी। तो वो मतलब मेस्मराइज्ड हो जाते थे मुझसे कि इसको इतना कुछ कैसे आता है। हम इंडियंस इंटेलिजेंट होते हैं, हमें ऐसा कुछ वो नहीं होता। और मुझे पता रहता ना कि वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, वो बेचारे, मुझे दया आती थी तो मैं हेल्प कर देती थी सबको। जहां मुझे कोई दिखता था स्ट्रगल करते हुए, मुझे उनके चेहरे से समझ में आ जाता था कि बेचारा ट्राई कर रहा है, बहुत होशियार दिखने का पर है नहीं, और उसकी हालत खराब हो रही, और उसको मतलब उसको संकोच हो रहा है हेल्प मांगने के लिए, तो मैं तुरंत जंप करके हेल्प कर देती थी कि। और फिर वो जब मैंने छोड़ा तो जब मेरा फेयरवेल हुआ, कितने सारे लोग रोए और कितने सारों ने बोला कि वो मुझे बहुत मिस करेंगे क्योंकि वो वाइब्रेंट एनर्जी नहीं रहेगी अब इस जगह पर। तो वो क्यों हुआ पॉसिबल, बताओ वो क्यों हुआ पॉसिबल। वो इसलिए हुआ पॉसिबल क्योंकि आई वॉज मी, मेरा सेल्फ लव हाई है, मैं अपने अपने आप में खुश रहती हूँ। और मैं अपने हिसाब से, मैंने बोला ना, मुझे छोटी छोटी चीजों के लिए मैं खुश हो जाती हूँ। जैसे मैं बिल्कुल अल्कोहल नहीं पीती, लेकिन अगर मुझे नशा करना है, मैं पानी को समझूंगी ये मेरा वाइन है, और मैं पानी पी पी कर नशा कर सकती हूँ। नशा कब, जब मैं बहुत परेशान अगर मुझे कोई कर दे, तो फिर मैं मैं सब कार्टूनगिरी करती हूँ कि मतलब फिर मैं वो अमिताभ बच्चन जैसे एक्टिंग करूंगी शराबी मूवी के, ये सब करके पानी पी के। तो मेरे आसपास वालों को पता है मेरी जोकरी। बट ये सब सिली सिली चीजें है ना, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आप अपना बचपना नहीं खोते फिर। आपके ऊपर वो मास्क जो आपने बना के रखा है ना कि एकदम सबके सामने एकदम अच्छा बन के रहना, प्लीजिंग बन के रहना, फैंटास्टिक बन के रहना, मतलब आप क्या ही क्या हो, वो मास्क आपको अंदर ही अंदर खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसे रहो जैसा आप हो। आप सब लोग मुझसे क्यों प्यार करते हैं, सोच कर देखिए। संडे के दिन आकर मेरी बात क्यों सुनते हैं, मेरे दिया हुआ नॉलेज क्यों सुनते हैं इतने सारे लोग, क्यों। कहीं ना कहीं पे आप रिलेट करते हो ना मुझसे, क्यों, क्योंकि मैं नेचुरल हूँ, कोई बनावटी चीज नहीं है मेरे पास, जैसी हूँ ऐसी हूं मैं, ऐसी हूं मैं। तो मैं आप लोगों को यही सिखा रही हूँ कि अगर आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है, तो सबसे पहले इनोसेंस अपना मेंटेन करिए। जो इनोसेंस आप खो चुके हैं अपने आप को बचा बचा के,
दूसरों के हिसाब से बिहेव कर करके आप एक अपना इनोसेंस खो चुके हैं। आपको डर लगता है कि कोई आपको इस्तेमाल कर लेगा, कोई आपको धोखा देगा। अब हमारे पास नॉलेज है ना, एंटाइटलमेंट के बगैर हमें कोई धोखा नहीं दे सकता, अगर हम एंटाइटल्ड हो तभी हो सकता है। तो वो वापस लेकर आओ, डर हटा दीजिए। ये सृष्टि एक एक बहुत ही परफेक्ट सृष्टि के रचयिता के हाथों में है। एंड ही इज परफेक्ट, ही इज द ओनली पुरुष। वो कुछ गलत होने ही नहीं देता है। हम चाहे तो भी हम अपने साथ भी गलत नहीं कर सकते। तो ये भरोसे के साथ आज आप सब लोग मुट्ठी खोल दो, मुट्ठी खोल दो। इट्स ओके, इतना डर के जीने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मरना ही है एक दिन। तो जीते हैं ना। मैंने वो गाना गाया था ना, जीते हैं चल, तो जीते हैं ना। चलो, क्या करना है? बस जो हमारा काम है, आप जॉब कर रहे हो करो, स्ट्रेस लेके मत करो कि मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, कि मुझे मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही है, ये नहीं हो रहा। नहीं, कृष्णा जी ने यही दिया, ये कृष्णा प्रसादम है। एंड आई एम सो हैप्पी। शायद मुझे इतनी इतनी की ही जरूरत होगी, वो ज्यादा जानते हैं। भगवान वो नहीं देते व्हाट आई वांट, भगवान वो देते व्हाट आई नीड। और हमारे जरूरतें कभी खत्म नहीं होती है ना। हमें हमारे पास एक छोटा घर होगा तो हम बोलेंगे नहीं, हमको अब एक और एक बड़ा घर चाहिए। एक छोटी गाड़ी होगी तो हमें लगेगा नहीं कि बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए। तो वो जरूरतें कभी खत्म नहीं होती है, लेकिन एक सिंपल लाइफ लिव करना इज द बेस्ट। ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ मत लिव करो। एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ वो लिव करता है जो खुद को प्रूव करना चाहता है किसी के सामने, वैलिडेशन मांगता है जब वो किसी से। तब उसे लगता है कि जब मैं अपने आप को दिखाऊंगा कि मैं बहुत महान हूं, तब सामने वाला मुझे रिस्पेक्ट करेगा। जब तुम्हारे मन में ये भाव ही ना हो कि कि सामने वाला मुझे कोई मुझे रिस्पेक्ट करे ना करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ श्री कृष्णा से मतलब है। जब तक उनके नजरों में मैं ठीक हूँ, मेरे बारे में कोई कुछ भी सोचे डज नॉट मैटर। तो आपका ये वैलिडेशन सीकिंग वाला जो टेंडेंसी है वो हट जाएगा। देखो, ये जो मैं बातें बोल रही हूँ उसको डीप में समझो। कब हम क्यों कोशिश करते हैं बहुत सारे डिशेस बनाना? क्योंकि हमें लगता है कि हम सामने वाले को खिलाए तो सामने वाला हमारी तारीफ करे, उस तारीफ से हम अपनी बाल्टी भरते हैं। ये कितना डेंजरस बात है। सोचकर देखो, हमने अपना रिमोट सबके हाथ में देके रखा है। हमारा सेल्फ लव जीरो है। एक डिश बनाओ अच्छे से, जो तुम्हारे हिसाब से अच्छा है। दूसरों के हिसाब से तो भगवान भी अच्छे नहीं है, हम तो किसी को कुछ नहीं कर सकते। तुम अभी मौका दो किसी को, वो 100 गलतियां भगवान की दिखा देंगे, तो तुम किस खेत की मूली हो? तो अपने हिसाब से एक डिश बनाओ, माइंड में बोलो कि मैं किचन में इतना टाइम वेस्ट करने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ। मुझे, मेरा जो ह्यूमन बॉडी मुझे मिला है वो भक्ति करने के लिए है, मुझे ग्रो करने के लिए है, मुझे कृष्णा जी तक पहुंच पाऊं इसलिए है। जॉब कर रहे हो, कोई मेल जो जॉब कर रहा है, फैमिली के प्रेशर में आकर बहुत ज्यादा कमाना है, उनकी ये इच्छाएं पूरी, ये सब में मत पड़ो। जो बेसिक नीड्स है पूरी कर दो, बाकी करना होगा तो वो खुद नौकरी करके करे, क्योंकि आपका जन्म इस सब के लिए नहीं बना है। तो ये जब आप कुछ कुछ इच्छाओं को खत्म करते रहोगे ना, आपका स्ट्रेस लेवल कम होता रहेगा, बहुत कम होता रहेगा। जब आप किसी और से वैलिडेशन नहीं मांगोगे, जब आपको पता रहेगा कि फाइन, इट डज नॉट मैटर, जो कृष्णा जी सोचते हैं वो मैटर करता है, आपका स्ट्रेस लेवल, आपका आपकी परेशानी, आपकी एंजाइटी, इस सब 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 खत्म हो जाएगा। अब मेरे जैसे चॉकलेट खा के जियोगे, वाह 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 करते करते। आप एक फूल देखोगे और बोले आ, क्या कमाल है हमारे क्रिएटर, मतलब क्या बनाया है। मैं वॉक करते करते फूल देखती हूँ, मैं बोलती हूँ मान गए कृष्णा जी आपको, मतलब इतना इंट्रिकेट डिटेल्स में आप एक फूल कैसे बना सकते हो? और हर एक फूल इतना डिफरेंट कैसे हो सकता है? और हर एक फूल के अंदर की बारीकियां इतनी ब्यूटीफुल कैसे हो सकती है? और कैसे पता होता है एक फूल को इसी टाइम पे खिलना है? मतलब आपकी इंजीनियरिंग, आपकी क्रिएटिविटी, आप मतलब आप क्या हो, कमाल हो कमाल हो कमाल हो। ऐसे सेलिब्रेट करो आप। क्रिएशन को भी सेलिब्रेट करो, क्रिएटर को भी सेलिब्रेट करो, खुद को भी सेलिब्रेट करो। खुद को क्या बोल के सेलिब्रेट करोगे?
अरे कृष्णा जी ने बनाया मुझे, कृष्णा जी कोई फालतू चीज थोड़ी बनाते हैं, मैं खास हूं, ऐसे ही थोड़ी ना बना दिया मुझे, मुझ में भी खासियत है। और कृष्णा जी मुझसे प्यार करते हैं, बाकी कोई बुद्धू मुझसे प्यार करे ना करे, डज नॉट मैटर। ये बोलकर अपना सेल्फ लव बढ़ाओ। किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तेल लगाओ बोलना सबको, जिसको हम पसंद नहीं है बोलना, मैं तो बोलती हूँ भाई साहब, कहीं पर ये लिखा हुआ है कि मैंने जन्म लिया है आपको संतुष्ट करने के लिए, नहीं ना? तो आप क्यों उम्मीद ही रखते हैं ऐसा मुझसे? मैं तो ऐसी बातें करती हूँ, सामने वाला बाल नोच नोच के चला जाता है कि इस लड़की से बात करना इस व्यर्थ। मैं नहीं करती। बहुत लोग मुझे बोलते हैं पर सुनो अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है, तुम जो सारा टाइम इसी में लगी रहती हो, क्या ये सही है? मैं फिर उनको वही बोलती हूँ कि मैंने कहीं कहा है, लिखा है कि मुझे आपके हिसाब से मेरी जिंदगी जीनी है? नहीं ना। आप मेरे हिसाब से जिंदगी जीते हैं क्या? आज मैं आपको कहूं कि आप इस टाइप से जिंदगी जिए, आप जिएंगे नहीं ना? तो आप ये उम्मीद ही कैसे करते हैं? फिर मैं उनको कहती हूँ एक्सपेक्टेशन इज द रूट कॉज ऑफ सॉरो। आप क्यों नहीं एसबीसी करते? आइए, उसमें आपको पूरा प्रवचन मिल जाएगा। आपने मुझसे एक्सपेक्ट किया, मैंने आपकी एक्सपेक्टेशन को फोड़ दिया, आप सौरों में चले गए। तो a प्लस बी इक्वल टू सी के हिसाब से एक्सपेक्टेशन इज द रूट कॉज ऑफ सॉरो। एक्सपेक्टेशन हटा दीजिए, और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल हटा दीजिए। अब आगे क्या ही बोलेगा कोई इंसान फिर? सर ही पटकेगा ना अपना। तो अब उसकी बातों को लेकर मैं भक्ति छोड़ दूं, मैं स्पिरिचुअलिटी छोड़ दूं, मैं इस तरह से इनोसेंटली क्रेजीली जीना छोड़ दूं? आई विल नॉट डू दैट। मैं बुद्धू थोड़ी हूँ। इनफैक्ट मैं तो बिगाड़ रही हूँ बाकी लोगों को। अब मेरे जैसे ही बाकी लोग स्क्विरल बन चुके हैं। पता है, हमारे कोर ग्रुप मेंबर्स कुछ कुछ दादाजी या दादी माँ टाइप हैं, उनका हो जाएगा इलाज, इंजेक्शन लगा रही हूँ मैं उनको। लेकिन जो बन गए वो बन गए। तो वो भी ऐसे चहकते महकते खिलखिलाते जीना शुरू कर दिया उन्होंने। उनको भी अच्छा अच्छा लगने लगा है लाइफ में, हर एक चीज में उनको अच्छा अच्छा लगता है। उनका भी दिल, माय दिल गोज़ ऐसे वाले मोड में रहता है। आपको नहीं रहना वैसे। आपको वो बॉइल्ड पोटैटो सड़ा आलू टाइप का मुंह बना के रखना है। पर रूपाली माँ मेरे लाइफ में तो ये प्रॉब्लम है, वो है, ऐसे वाले मूड में रहना है कि एक बार का सब छोड़ देना है। हट बोलना, चल 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 भग, जीने दे मुझे। ट्राई करिए, जस्ट ट्राई करिए, एंड इट इज ओके। विश्वास रखिए, नोबडी इज गोइंग टू एस्केप फ्रॉम हियर। मतलब कोई बच के नहीं निकलने वाला, सब मर के ही निकलेंगे। तुझे पता है मर के निकलेंगे तो जी लेते हैं ना कुछ दिन। किसे पता किसकी मौत कब लिखी हुई है? तो आप जो खुर्रम खां जैसे बिहेव करते हो अपने घर पे, कभी फीडबैक लेते हो क्या? हर एम्प्लॉय का फीडबैक होता है ना, वीकली फीडबैक या मंथली फीडबैक या ईयरली फीडबैक। हर एक इंसान को अपने फैमिली से फीडबैक लेना चाहिए। मतलब नाम, बिना नाम लिखे से चिट डाल के, एक एक कटोरी देना, उसमें चिट डाल के, जिसमें एनोनिमस हो। तब आपको पता चलेगा कि आपको अब जो घर पे खुर्रम खान बन के घूमते हो, आपको लगता है बहुत डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हो, आप यूजलेस है, आपसे कोई प्यार नहीं करता। आप रहते हो तो ओहो 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 वाला म्यूजिक पीछे बजता है, जबकि क्या बजना चाहिए? आहा आहा आहा। आपको ऐसा बनना है? और ये सब करके क्या मिल गया आपको? ऐसे रिंग मास्टर जैसे बन के क्या ही मिल गया आपको? मैं तो देखो मजाक उड़ाती हूँ, पता है मतलब। तभी आप मेरे सामने आओ, तब देखो मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, बस मुस्कुरा रही हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में ये सब चल रहा है। अरे बाबा ये आदमी आया, ओहो ओहो ओहो, बेचारे इसके घर वाले इसको कैसे झेलते होंगे।
माँ वो डीडीएच का फर्स्ट सीन याद आ रहा है मुझे। अमरीश पुरी जब आता था ना घर में, कितना रिलैक्स रहते थे, जैसे आता था सब टेंशन में आ हाँ जाते थे। हाँ। अब ये करके क्या अचीव कर लेते हैं लोग, ना खुद जीते हैं ना किसी को जीने देते। आप में से किसी में कोई परिवर्तन आया है मेरा ये प्रवचन सुनकर? क्या आप लोग चैट में लिख सकते हैं कि हाँ माँ, आज मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बॉइल्ड पोटैटो जैसे जी रही थी या जी रहा था, पर आज से मैं ऐसा नहीं जीऊंगा। मैं भी सेलिब्रेट करूंगा हर मोमेंट। मैं खुश रहूंगा। जो हुआ हुआ, जो होगा वो भी देख लेंगे। क्या ही फर्क पड़ता है, सबके साथ ही तो हो रहा है, कौन सा मेरे साथ ही सिर्फ हो रहा है। कोई है ऐसा? जरा लिखो तो, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे भी बोलने का, वरना हम वी विल स्टिक टू द स्लाइड। हम जो सिलेबस है हम उसी पे स्टिक करेंगे, हम वही बात करेंगे। मैं ऐसे बीच में से आके कूद कर आप लोगों को ऐसे ऐसे बटरफ्लाई गिरी नहीं कराऊंगी। बोलो, चैट पे लिख दो। या किसी को बोलना है तो हैंड रेस करो। कोई नया पर्सन, कोई नया पर्सन। हाँ, आशुतोष ने लिखा था, यस माँ। आशुतोष, आप अनम्यूट करके बोलना चाहेंगे? आपका माइक अलाउ किया आशुतोष, आप ट्राई करिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ माँ, मैं भी अभी वैसे ही सेलिब्रेट करूंगा हर चीज को। अभी कृष्णा जी ने कैसे अच्छी तरीके से बनाया, यही यही सोच के देखूंगा। खुद का नजरिया चेंज करूंगा अभी। वो तो ठीक है, लेकिन आप खुद को कैसे सेलिब्रेट करेंगे? खुद को भी आप वही, मतलब दुखी नहीं आप होने दूंगा। अपने बारे में नहीं, आप अपने बारे में 5 अच्छी बातें बोलिए जरा मुझे अभी। हम्म, मैं अभी मतलब सोल्फी से ज्वाइन होने के बाद चैंटिंग अच्छे से कर रहा हूँ, प्रैक्टिसेस अच्छे से कर रहा हूँ, फिर घर का भी काम अच्छे से करता हूँ। कितना हुआ, 3 हुआ ना। और दोस्तों के साथ अच्छे से रहता हूँ। हो गया मैम। ये आपके अच्छा, बारे में बता के क्या था? अच्छा से रहता हूँ मतलब गंदा देखिए, से दिस थोड़े इज द रहता है कोई। प्रॉब्लम। मैं बताती हूँ। हम लोग अपने आप से कभी प्यार करते ही नहीं है, तो किसी और के बारे में कुछ बोलना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अपने अच्छाइयों के बारे में जब बोलना हो तो हमारे पास वर्ड्स नहीं रहते। करेक्ट? हाँ माँ। दिस शोज कि हमें कितना खुद से प्यार करना है। कोई और प्यार करे ना करे, हमें तो खुद से प्यार करना है। और मैं अच्छा कोडिंग भी कर लेता हूँ। अब बहुत क्यूट है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऐसे रहते आप सीख जाएंगे, मतलब इट्स अ गुड स्टार्ट। तो अभी हम जरा हमारे दिग्गज लोगों को लेते हैं। दिग्गज लोग, जरा हैंड रेस करो। और एक एक करके जरा अपने बारे में 5 अच्छी बातें बोलो, और माँ आप खबरदार ही जो बुला लो। नाक कटाए। माँ आप ही बुला लो माँ। हाँ, हमारे 6 दिग्गज लोग हैं ना, 6 ग्रुप हेड्स। चलो एक एक करके बोलो। 9 है वैसे, लेकिन वो नए वालों को मैंने अभी बख्श के रखा है। और दादाजी टाइप वालों को मैं अलाउ नहीं करूंगी माइक, भले आप ग्रुप हेड हो। कौन दादाजी? नहीं, बता दे रही हूँ मैं। सो हम रिंकू से शुरू करते हैं। हाँ, रिंकू स्पीकर है। रिंकू स्क्रीन क्यों चेंज किया मैडम? स्लाइड्स ऑन रखो प्लीज। रिंकू देख रही थी कौन कौन हैंड रेस करके है। हाँ, हाँ माँ। वो संध्या क्या काम है, तुम मत करो वो काम। अरे नहीं, मेरे को बोलना था ना, वो भाई साहब बोलने लगे थे। तो वहाँ माय गुड थिंग्स इन मी 5।
Okay. One is my smile. I love the company of this soul piece, and I'm a good cook, and मेरे बाल अच्छे हैं, and I love to indulge in the knowledge. What is that? I enjoy BG. So वहाँ से जो मेरे को आता है ना, that what do you say, the depth which you are trying to feel, and वो जब मेरे को मिलता है तो वो अलग तरह की खुशी मिलती है. So अभी तक के of course it's a work in progress, but I love everything about the life I'm having right now. So be it on all the aspects of it, what I have gained so far. So I celebrate the moment, what you are teaching right now, that जो मैं थी compared to that, what I have come across is a huge change. So I'm celebrating myself right now. So that is the biggest change. That what I can say right now. हो गया तेरा? हाँ ना माँ, कितना बोलने का? ठीक है, ये देखो इसने अब अपने बारे में बोला, क्योंकि मुझे भी इसको घिसना पड़ेगा बाद में. आज अभी के लिए मैं उसको कुछ बोलती नहीं हूँ. अच्छा रिंकू, तो मेरे बारे में बोल. अब देखना इसका फ्लो. छपरा उड़ जाएगा. चल मेरे बारे में बोल, मेरी अच्छी बात है. वही ये जो फ्लो आता है वो यही आप ही से तो आता है ना. सेलिब्रेशन इज यू फॉर एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट. हमारा जो डेयरी मिल्क है वो आप ही हो माँ. आपको देख के ना ऐसे ऐसे मतलब ऐसे खुश हो जाता है, ऐसे खुशियां उमड़ जाती है. जो बटन चॉकलेट है वो आप हो हमारे. सो एवरी एस्पेक्ट ऑफ यू इज so much of love, everything जो आप उभारते हो, जो आप हर पल रहते हो हमारे साथ में, जो आप मजाक मस्ती करते हो, every moment of you, आपका खाना, आपके ऐसे आहे भरना, आपका बचपना, आपका ऐसा क्यूट 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 स्माइल, everything of you is so beautiful, every aspect of it. आपके बाल जो आप निहारते हो एंड ऐसे आप उसको थोड़ा सा ऐसा झटकते हो. ओ माय गॉड, इट्स लाइक बस देखते रहो. आई एम लाइक इट्स वो क्या कहते हैं उसको, और मोमेंट नहीं आता है ऐसे फैन. आपके तो फैन है माँ सब, तो क्या ही बोले. कोई एक चीज हो तो बोले ना माँ. तो everything about you is just a wow. आपको बस देखते रहे ना तो बस इंसान की जिंदगी मतलब वहीं से चेंज होना चालू हो जाए. बस दूर से बैठ के निहारते रहो आपको. That's it. It's that. देख रहे हो, मतलब खुद के बारे में बोलने में तो मतलब प्रोफेसर जैसे बोल पॉज. रही थी. हाँ, पॉज आ रहा था, कितना सोच रही थी, और यहाँ पर फ्लो उसका पूरा चेंज हो गया. लाइक कंप्लीट चेंज ऑफ अब एनर्जी. तो वो जो है वो है. हाँ. तो वही हाँ, तो तो सिखा रही है यही माँ. एनर्जी खुद के लिए हाँ. भी करना. जब तू खुद के बारे में बोलेगी ना तो ऐसे सेलिब्रेट करके बोलना है, आहा आहा करके बोलना अपने बारे में. समझी? जी माँ. ठीक है, मच बेटर देन रेस्ट, मच बेटर. पहले से बहुत, लेकिन मैं झूठी तारीफ कर नहीं सकती हूँ. सो योर वर्क इन प्रोग्रेस. ठीक है. हाँ, हम आते हैं संध्या पे. माँ, आप जब बोल रहे थे अभी, जब स्लाइड्स के बारे में आप जब कह रहे थे ना, एक एक शब्द, एक एक वर्ड मैं खुद को देख पा रही थी माँ, कि कैसे मतलब वो पूरा जर्नी मुझे एक एक दिन, एक एक लम्हे का दिखा ऐसे लिटरली सामने. आज अगर मैं एक हंसी के साथ बोल पा रही हूँ, आई हैव अ स्माइल ऑन माय फेस राइट नाउ, और अगर खुद के बारे में मैं अगर सोचकर कुछ बोलूं भी, तो वो एक मुस्कान जो आती है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि मैं दादी माँ ही नहीं, मैं तो पूरी मतलब डेड थी. मेरे पर अंदर अभी जो तू मेरी तारीफ नहीं करेगी, अभी तो अपनी तारीफ करेगी. 5 अच्छी बातें खुद के बारे में बोल बहन. सबका घूम जा रहेगा आटा. नहीं है उसके लिए 5 पॉइंट नहीं है उसके पास. नहीं है. लेकिन माँ, ये सच है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपने जगाया है माँ, नहीं तो मतलब नथिंग के बराबर थी मैं. आप जानते हो मैं क्या हो गई थी, अच्छा तू रहने क्या हो दे, गई थी. मैं बोलती हूँ संध्या के बारे में. उफ, ये लोग घूम फिर के मेरे पास आएंगे. संध्या एक मॉडल थी, मॉडल.
very beautiful, very pretty, perfect figure. She was one of the most desirable females अपने ऑर्गेनाइजेशन में या सब कुछ। लेकिन इसका दिल एकदम बच्चों जैसा इनोसेंट है। वेरी हाई ईक्यू है इसका, ईक्यू बहुत बहुत हाई है। ईक्यू समझते हैं? इमोशनल क्वेश्चन मतलब जो इमोशनल चीजों को समझता है। इंटेलिजेंट बातों को तो वो आईक्यू होता है, इमोशनल बातों को समझने के लिए भी एक इंटेलिजेंस अलग वाली चाहिए, तो इसका ईक्यू बहुत हाई है। ये अगर किसी को कुछ कंसेप्ट समझाना चाहे तो वो उसके हार्ट के अंदर घुस के वो समझा के स्थापित करके आती ही है वो, मतलब उसमें ये कैलिबर है। ये बहुत इंटेंस प्यार कर सकती है और वो उम्मीद भी करती है कि उससे भी सब इंटेंस प्यार करें, लेकिन जब वो होता नहीं है तब वो थोड़ी डिमोटिवेटेड होती है। बट आजकल वो भी नहीं होती, आजकल उसने उस चीज से भी अपने आप को निकाल लिया है। तो अगर कम टाइम पे किसी ने अपने अंदर 360 डिग्री चेंज किया है तो वो है संध्या। एक पॉइंट से जहां पर उसके दिमाग में सुसाइड के अलावा और कुछ नहीं आता था, वहां से ग्रुप हेड बनी है जो वो जर्नी, वो संध्या ही अचीव कर सकती है बिकॉज ऑफ हर टैलेंट्स। शी इज मल्टी टैलेंटेड। वो खाना अच्छा बनाती है, वो पेंटिंग अच्छा करती है, वो गाना अच्छा गाती है, वो अपने जॉब पे भी बहुत हाई लेवल पे वर्क करती है, बहुत अच्छी है। सो शी इज मल्टी टैलेंटेड। इसके साथ साथ उसके अंदर एक मदरली लव ऐसा है कि अगर कोई उसके घर जाए ना, उसको लगेगा कि मैं अपने नेस्ट में आ गई हूँ। एक चिड़िया जब अपने घोंसले में आता है तो उसको कितना कोजी लगता है, उस टाइप का वो वाइब फील कराती है। सो उसके अंदर और ढेरों क्वालिटी है, मैंने सिर्फ 5 की बात की। संध्या, इस तरह से अपनी तारीफ करनी चाहिए थी तुझे। तू घूम फिर कर मेरे पास क्यों आई? माँ हम सूरजमुखी आपकी तरफ ही देखते हैं माँ, आप ही दिखते हो और कुछ नहीं दिखता। हाँ तो अब मैं दिख गई ना, मैं सेम ही दिख रही हूँ, कल भी जैसे दिखते थे आज भी सेम दिख रही हूँ, कुछ अलग नहीं है। ठीक है? और कुछ अपने बारे में बोलेगी कि मैं नेक्स्ट दिग्गज को पकड़ूं? नहीं माँ आपने बोल दिया। और कुछ एक बोलते, शर्म करके थोड़ा शर्म कर, एक पॉइंट बोल दे अपने बारे में। मैं गाना इतना अच्छा गाती हूँ, बस उसको मैं टैप नहीं कर पा रही हूँ, बस मैं उसके ऊपर काम करूंगी माँ, कि एकदम ये एक तारीफ प्रोफेशनल थी लेवल तेरी? पर जो एक आई भी मैं कुछ गलत समझी? इसने अपने आप तारीफ की कि मतलब क्या की? माँ नहीं माँ, हम वो लोगों में ना वो कॉन्फिडेंस फूट के भर गया है ना, वो क्या कॉन्फिडेंस कहते पार्ट हैं। नहीं है माँ, वो कॉन्फिडेंस पार्ट नहीं है। वो कॉन्फिडेंटली इफ यू लव योरसेल्फ यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट, यू विल नॉट नीड वैलिडेशन। इसमें भी देखो सारा वर्ड्स में तुम्हारा वैलिडेशन हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा, मैं ट्राई करूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, सो दिस इज वैलिडेशन। 2 सेकंड पहले माँ ने क्या बोला ना अभी, कि तुमको अगर कुछ दिखाना नहीं, तुमको वैलिडेशन का जरूरत नहीं है। मैंने तो स्टेटस भी लगा दिया व्हाट्सएप में माँ का स्टेटमेंट। वैलिडेट मत करो, हाँ, यू सुन सिंग वेल, संध्या बोल, मैं अच्छा हाँ, गाती हूँ। मैं अच्छा गाती हूँ। बस हाँ, पीरियड। दैट्स इट। मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, तेरे हाथ का वो झुनका मुझे अभी भी याद है। हाँ मैं माँ, आऊंगी खाना एक दिन फिर से। हाँ माँ, तो ऐसे ऐसे एक एक स्टेटमेंट्स बोल एंड बिलीव इन इट। हाँ, ये मत सोच कि "हाँ, क्या माँ को लगेगा मुझ में इतना ईगो है"। नो, दिस इज नॉट ईगो। ईगो है हाँ, मैं सबसे अच्छा खाना बनाती हूँ, मेरे टक्कर का कोई नहीं है, दैट इज ईगो, दैट इज प्राइड। सेल्फ लव है हाँ, मैं अच्छा खाना बनाती हूँ। ईगो होता है जब हम दूसरों को नीचा दिखा के खुद को महान समझते हैं। सेल्फ लव होता है कि हम अपने आप में खुश हैं, हमारा जो है वी आर हैप्पी विद इट। समझा? हाँ माँ समझ गया। नेक्स्ट टाइम जब मैं तेरे को माइक दूंगी तेरे को मालूम है ना क्या बोलने का। हाँ माँ समझा माँ, हाँ। अब मैं सबसे बोलूंगी। बड़ी दिग्गज हमारी जो सेल्फ लव की मतलब मास्टर है, अनिंदिता। आजा। वो आधा घंटा तो हंसेगी वो खी करके। ऑलरेडी हंस रही है। अनंदिता को अनम्यूट करो। अनम्यूट है, बोल रहे। वो खी सेल्फ लव। चल तू तू शुरू कर, हम देख रहे हैं, पॉपकॉर्न है हमारे हाथ में, कर।
Okay, 5 points. मैं अच्छा गाना गाती हूँ और जो भी काम दिया जाता है मैं मस्त उसको सिंसियरिटी के साथ करती हूँ. I put in my best efforts to it and जो भी सिचुएशन या जो भी होता है मैं उसमें एडजस्ट कर जाती हूँ. ऐसे कोई कुछ क्रिप वगैरह नहीं करती कि ओके ये खाना नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो वो करती हूँ. आई थिंक माँ ने मुझे एक बार ही ये वाला बोला भी था, तू घुल जाती है, लाइक नमक का या कुछ तो माँ ने आपने बोला था. सो या दैट इज व्हाट आई हैड रियलाइज्ड कि व्हाटएवर सिचुएशन कुछ भी हो, तो आई अडॉप्ट टू इट. Very good. Thank you for making me proud. Very good. थैंक यू माँ. आपकी मुझे मदद. बहुत टेंशन थी तुझे लेकर, लेकिन तेरा बहुत रिहर्सल्स हो चुके थे. बचपन से. हाँ ठीक है, very good. आपकी माँ सेल्फ लव की और जिसको आप अभी भी डुक 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 करते हो. हाँ चल मीका बोल. उसके बाद MB है, उसके बाद IB है. रेडी रखो अपना स्पीच. चलो स्पीड में बोलो. मीका सोलपीस के लॉगिन में है ना? हाँ. नहीं है ना? नहीं. हाँ. हाँ माँ. Okay. मेरे 5 points. I have a pretty smile. I can dance well. और मैं चाशनी मोड में रह सकती हूँ. Even when I want, there is a volcano, I can still speak वैसे. माँ. तू चश्मा पहनती है ना, पर तेरी एक तीसरी आंख भी है. हाँ हाँ. हाँ मैं मेरी तीसरी आंख भी है. मैंने दी हुई क्लेयरवॉयंसी जिसको मैंने तराशा है. दैट. 4 हुए मीका, पड़े के कान की जोर से. तुझे लगता है मैं गिन नहीं रही हूँ बैठ के? कल्टी मार के साइड से निकल रही तू. 5वां बोल फटाफट. अच्छा. I like to help others wherever I can, in whatever capacity. हो गया माँ 5. जैसे जान बची और लाख हो पाए. ठीक है, जब छोड़ बख्शते तेरे को. MB आई है. हाँ माँ. मैं सबसे पहले I'm a very good looking strong young man. I sing very well. I'm an amazing cook. I have learned to celebrate myself. I'm kind and people feel like talking to me and share their thoughts with me. I write and speak well and have been learning to express myself better. I enjoy taking feedback. I'm a very safe driver. Overall, I'm a beautiful work in progress. अब तो बच गए MB.
मेरे को तो स्पीचलेस कर दिया आपने। मैं तो कुछ अब कुछ छेड़ भी नहीं सकती, डांट भी नहीं सकती। गुड, वेरी गुड। उनका स्पीच बन चुका था माँ जब हम बात कर रहे थे। आई कैन सी हिज स्पीच ऑलरेडी। एक्सीलेंट, इंटेलिजेंट। एक्चुअली वेरी कल गुड। रात को ही वो एक हमारा बना पुराना लिया एक था। कॉन्वर्सेशन में ब्राउज कर रहा था, जिसमें आपने सबको पूछ रहे, आप सबको पूछ रहे थे इसमें कि अपने अपने पॉजिटिव पॉइंट्स लिख के रखो करके। तो कल रात को ही वो रिवाइज कर रहा था। तो चीटिंग हो गई। कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक। आई भी आप नेक्स्ट है। इसके बाद संध्या तू चैट्स रीड कर देना। आई भी फटाफट। Yes, ma. Thank you, ma. I'm best friend of myself. I just love my company. Number one. Second, I am very caring. I make others feel very comfortable. I selflessly help others. I just enjoy doing it. I cook well. I love eating and feeding others too. I engage deeply into spiritual knowledge and scientific knowledge. I'm a very good research scientist. I engage closely with my customers. I'm very good with technical troubleshooting. I respect women and try to understand them emotionally. I stay calm under turbulent situations. I'm a very good listener. People feel comfortable sharing with me. माँ 5 हो गए क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। 5 से ज्यादा हो गया। आई एम वेरी हैप्पी। Thank you, माँ। वेरी गुड। सीख रहे हो, बाकी लोगों सीख रहे हो। आप सबको ये क्यों करवा रहे हैं आपके सामने कि आप लोगों को पता चले कि आप लोगों को अपने बारे में क्या तारीफ करनी है। वो आपके अंदर भी है, वो सारे अच्छी पॉइंट्स। ठीक है। मेरी तारीफ तो आप फटाफट कर लेते हो, जब अपने बारे में आती है तो आपकी बोलती बंद हो जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए। ओके, अब संध्या जरा चैट्स पढ़ दे फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ माँ आज तो हमने महेश मतलब सालुंखे सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर लिए। हम आज पहले सेंटेंस पे रुक गए स्लाइड के। नहीं माँ, मेरे साथ भी हुआ था। इसलिए मेरा 2 मंथ चला था BG47। थैंक यू माँ। आप कहना क्या चाह रहे हो? ये सबसे इम्पोर्टेंट है माँ। मतलब तू हर संडे से थर-थर कांपेगी रिंकू, वो यही बोलना हाँ, चाह ना रहे हैं। हाँ। वही सिखा रहा हूँ उसको। तुझे लग रहा है एक बार का खत्म होकर निपट जाए बस, फिर किसी और के पास बॉल चले जाए, पर ऐसा हो नहीं रहा तेरे साथ। हाँ, मेरे इट्स को तो अबाउट यू। किसी और चीज में आ रहा है ना कि ये छोड़ के हम जो वीडियो भेजते हैं मैं उसको एंजॉय करूं, पर मेरा हाँ। ऐसा पहले से कांपना बाद में कांपना वैसे चालू ही रहता मेरा मामा जर्नी। मैं कब देखूंगी उसको चैन से। बस अभी 1 घंटा और, उसके बाद तू सीधा वो वीडियो देखने जा। बस 1 घंटा और। हाँ माँ। हाँ संध्या पढ़ माँ दे। महेश सालुंखे का हैंड रेज्ड है। हाँ जी बोलिए। माइक अलाउ कर दिया महेश। हरे कृष्ण माँ। हरे कृष्णा। हाँ, मैं जो भी कार्य करता हूँ वो मुझे कोई भी जो प्रसंग आता है लाइफ में, पहले से ही मैं वो प्रभु का प्रसाद मान के, और वो जो भी हो रहा है उसका कोई भी टेंशन न लेके मैं वो प्रभु अर्पण बोल के उस पे छोड़ देता हूँ और काम करता हूँ। इसलिए मेरे को कोई टेंशन नहीं आता, कोई भी प्रसंग रहेगा तो। और मेरे को ऐसा है, मैं जो वर्किंग करता हूँ अभी, मेरा जो फील्ड है, उससे और लोगों को उनके ये आंगन में जो खुशियों का जो झाड़ खुशियों का जो पौधा रहता है ना, वो लगाने को मेरे को अच्छा लगता है। इसलिए मैं बहुत प्राउड ऑफ हूँ मैं सेल्फ। और मेरे को एकांत अच्छा लगता है, और नामस्मरण ध्यान करने में मेरे को जितना भी वक्त मिलता है वो मेरे को अच्छा लगता है। इसलिए और भी जो रहता है अभी मिलने को, जो आध्यात्म के जो लोग रहते हैं ना, उनमें मिसलने को, उनमें एक मत होने को, चर्चा करने को अच्छा लगता है। और मैं हर पल खुश रहता हूँ, मैं कोई टेंशन नहीं लेता पहले से ही। वेरी गुड, फैंटास्टिक। बहुत अच्छी बात है। माँ अथर्व का भी है। अथर्व आप लिख दोगे चैट में? अथर्व से स्वाति कुछ सीख। तेरे बेटे की एनर्जी देख क्या है, उससे तू 10% ले ले बस। सीरियसली 5% भी ले ले तो बहुत है। मतलब बस अथर्व को अगर हम EQ में ट्रेन कर देना तो वो हाँ। इतना बढ़िया स्पिरिचुअल वॉरियर बन जाएगा ना, सोल पीस का। बस बच्चा है, बहुत ही छोटा है। अच्छा प्लीज माँ लेट मी से, अथर्व ने लिखा है यार, ऐसे मत करो, उसका पोपट मत करो। हाँ बेटा बोलो। कर दिया अलाउ। बोलो बेटा।
Hare Krishna ma. Sorry. So हरे ma, कृष्ण बोलो ma'am, 5+ sentences वो मेरे लिए. I like playing basketball. I'm very good at playing basketball. Number 1. And number 2, I can cook Maggi and sandwiches very well. Number 3, if somebody beats me up at school or down playing, I am not scared and I can fight back. Number 4, I can also play chess very well, and I can also solve Rubik's cubes very well, and go to competitions and win trophies at state level. वेरी गुड, बढ़िया बेटा बढ़िया। तुम छा जाओगे, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है। अथर्व, अभी तुम्हारा काम ये है कि अपनी मम्मी को बोलना कि मम्मी अपने बारे में 5 अच्छी बातें बोले, और फिर देखना टाइम रिकॉर्ड करना कितना घंटा लग रहा बोलने को। 1 घंटा लग और जाएगा। फिर मैम मैं अपना भी रिकॉर्ड करूँ? तुम्हारा हमने सुन लिया बेटा, तुम सिर्फ मम्मी का देखना। तुम पे कोई हमको डाउट है नहीं बच्चा। मैंने बोला ना, बस तुम बड़े हो जाओ, थोड़ा तुम्हारा EQ और डेवलप हो जाए, मैं तुमको अपने कोर ग्रुप में ले लूंगी। Yes ma, I will do it. ठीक है, ओके, पढ़ दे संध्या। माँ बस एक हाँ, चीज बोलनी है माँ। बोलो। अभी माँ मैं छोटा बच्चा हूँ, तो वहाँ पर मैं कैसे आऊँ? अभी है इसलिए है तो हम तुम्हारे उगने का वेट कर रहे हैं ना बेटा, थोड़ा बड़े होकर उगो बढ़ो। मैं हूँ तो मैं कहाँ जा रही, तुम भी हो मैं भी हूँ। और वहाँ बस फाइनली बस एक छोटा सा एक इंसिडेंट कहना है, फनी वाला था ये काफी। तो ना मेरा एक कोई दोस्त था, वो ऐसे बोलने लगा मैं बड़ा होकर स्मोकिंग करूंगा। मैं नीचे एक बार टाकीज लाया था 1-2 पीस, मैंने उसको एक पीस दिया, चल इससे कर। टाकीज होते हैं ना वो माँ थोड़े गोल गोल से। अच्छा, तो उसने बोला मैं बड़ा होकर स्मोकिंग करूंगा, तो मैंने उसको दिया, चल इससे कर हेल्दी स्मोकिंग। अच्छा, वेरी गुड बेटा, तुमने उसको डिमोटिवेट किया स्मोकिंग से, वेल डन। अच्छा अभी म्यूट कर लो अथर्व। माँ मैं चैट्स पढ़ देती। माँ चार्ट एकदम एंड में पढ़े क्या? बिकॉज अभी सेशन खत्म नहीं हुआ ना माँ। नो, मैं बोल रही हूँ मतलब कोई रीजन है। ओके, पढ़ो संध्या। यस माँ, सॉरी माँ। श्वेता शर्मा ने लिखा है, हरे कृष्णा माँ टीयर्स आर रोलिंग डाउन माय आईज। आपसे ज्यादा सच में कोई नहीं समझता हमें, आपकी तरह कोई साथ नहीं देता माँ। IB ने लिखा है, माँ आपका करुणा माँ, एंड ही हैड टीयर्स रोलिंग। रुजुता, हरे कृष्णा माँ, थैंक यू सो मच फॉर encouraging us and recharging our battery. So true, only our father Krishna ji means everything. Everything changes, only our Krishna ji remains the same. His love and affection never changes. Love you माँ, राधे कृष्ण। IB ने पोस्ट नंबर 429 SP 429 शेयर किया है। Then IB ने एक पिक्चर भी शेयर किया, train your mind to stay calm in every situation. This is what माँ told us today. इसी स्टेट में रहना है हमें। माँ, that's the innocent part. 90% of our group members are missing that, but ये सबसे important है for all of us. Monish Gupta, yes माँ, real is rare, which I always find only in you and only in you माँ। भाग्यश्री, थैंक यू सो मच माँ, आपने आज मेरा ईगो स्लैश कर दिया। माँ आपके जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। नियोमी शाह, माँ आपका एक एक वर्ड इज लव। ऐसा लग रहा है आपके प्यार के झरने के नीचे बैठे हैं हम बस। वो लायन एंड कप वाला पिक याद आया। आप हमारे लिए ऐसे ही हमेशा खड़े होते हो। यू आर नॉट जस्ट देयर टू हियर आवर प्रॉब्लम्स, इन फैक्ट आप हर एक को कस्टमाइज सॉल्यूशंस भी देते हो। आप हमको एकदम हग का इमोजी डाला है, प्यार से संभाल कर रखते हो माँ। आपका हर एक सेंटेंस इज लाइक अ वर्चुअल वार्म हग टू अस। माँ यू सो क्यूट एंड लॉट्स ऑफ इमोजीज। मोहनीश ने लिखा है, यस माँ, माय दिल गोज फिर IB ने जिफ डाला है तितलियों का,
एंड मोहनीश ने लिखा है माँ आप रियली बहुत अमेजिंग हो। आईबी ने लिखा है अरे माँ तो अमेजिंग है, हम सबको पता है, आप बॉइल्ड पोटैटो क्यों हो, कुछ फील हुआ कि नहीं। मोहनीश ने लिखा है हाँ माँ बहुत ज्यादा परिवर्तन आया सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से माँ, रियली एंजॉइंग। श्वेता शर्मा हाँ माँ मैं भी बॉइल्ड पोटैटो हूँ, कुछ खोने को है नहीं तो फियर कैसा, दिल में हलचल हो रही है माँ। अथर्वा ने लिखा है माँ मैं भी थोड़ा थोड़ा ओवर बॉइल्ड पोटैटो जी रहा हूँ, नहीं माँ आप ही पूरा सेशन ले लो। नीनी शॉ ने लिखा है हाँ माँ सही कहा आपने, मैं अपने बेटे को लेकर ऐसा ही करती हूँ। अथर्व अरोरा माँ परिवार तन आया है। फिर उसके बाद हामा आए हैं और फिर प्रीति ने लिखा है हाँ माँ मैं भी बॉइल्ड पोटैटो स्टेट में जाती हूँ बट अब से सेलिब्रेशन मोड में रहूंगी। मेघा शर्मा हाँ माँ एकदम चिपर चिपर करके सेलिब्रेट करती हूँ। विराफ मेहता एब्सोल्युटली लाइफ चेंजिंग एसोसिएशन विद द सोल पीस ग्रुप थ्रू यू रूपाली माँ। जया डांगे हरे कृष्णा माँ हाँ माँ रोज एहसास हो रहा है कि मैं कितनी बड़ी बॉइल्ड पोटैटो रहती हूँ, आज भी आपसे सीख रही हूँ इनोसेंट बन के चाइल्ड लाइक बन के रहना है। आप बहुत बड़े इंस्पिरेशन हैं हम सबके लिए। कॉर्पोरेट कंडीशनिंग सोफिस्टिकेशन में कुछ नहीं रखा, लाइफ इज टू बी एंजॉयड विद हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड, यू आर द बिगेस्ट रोल मॉडल फॉर सेल्फ लव। थैंक यू माँ फॉर न्यू पर्सपेक्टिव्स, न्यू लर्निंग्स एवरी सिंगल डे, वी आर so lucky। दीप्ति साइनी हरे कृष्णा माँ यस माँ मैं भी बॉइल्ड पोटैटो जैसे हो जाती हूँ, मैं आज से हर चीज सेलिब्रेट करूंगी। यस माँ विल इंक्रीज माई सेल्फ लव। आपसे किसी का अनम्यूट है, आपसे सीखा माँ सिर्फ सेल्फ लव कितना इंपॉर्टेंट होता है। रंजीत सालुंखे यस माँ यू टीचर्स हाउ टू सेलिब्रेट एवरी मोमेंट विथ लव एंड ग्रैटिट्यूड। Prashant Girisagar, yes ma, I have realized the need to celebrate the creator, creation and self. Celebrate karna hai. Krishna ji always loves me if no one does. Keep innocence in life and remember the entitlement and just give love. सौरभ फुले हाँ माँ आज सच में मोटिवेट हुआ हूँ अब से ग्रैटिट्यूड, सेल्फ लव और पॉजिटिवली जीने के लिए। शेफाली माँ खुद को सेलिब्रेट करने और छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करना आपसे ही सीखा है। रेस्ट इट्स ऑल एंटाइटलमेंट बट वी हैव टू हैव ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग अराउंड। विशाल खन्ना यस माँ विल चेंज माई सेल्फ, नॉट विल no will not be in boiled potato state, will celebrate everything ma, will increase my self love, will do things which I always wanted to do but could not do. Thank you ma। अमेया बेदे माँ आपसे ही सीखा है हर एक मोमेंट को सेलिब्रेट करना, अब से हर एक मोमेंट को सेलिब्रेट करूंगी इंक्लूडिंग माई सेल्फ। बॉइल्ड पोटेटो स्टेट में चली जाती हूँ बीच बीच में। भाग्यश्री ये रिंकुदी हमारा डेयरी मिल्क माँ ही है एंड लॉट ऑफ हार्ट इमोजीज। अनिरुद्ध मिश्रा ने भावना का मैसेज भेजा है हाँ माँ एहसास हो रहा है, जबरदस्त वाले बॉइल्ड पोटेटो बने रहते हैं, काफी चेंजेस आए हैं माँ, स्टिल उस मोड में जाती हूँ, सेलिब्रेशन मोड में रहूंगी माँ, जैसा आप बताए सेल्फ लव को बढ़ाऊंगी, नो ज़ॉम्बी स्टेट और बॉइल्ड पोटैटो स्टेट। माँ आप हमसे इतना लव करते हो, कृष्णा जी लव करते बस और कहीं नहीं देखना। शिफाली ने लिखा है आई विल नॉट बी इन बॉइल्ड पोटैटो स्टेट एंड आई विल बी हैप्पी। वाइडियो ने लिखा है Thank you, Ma. I'm leading a contentful life joining this group. I will celebrate every moment of my life. I love me. I don't care if others love me or not. बस मेरे लाइफ में माँ है और कृष्णा जी है. This is enough, Ma. I don't need any validation. Love you, Ma. Thank you, Ma. I enjoy my life. I'm happy with what I got. I celebrate, Ma. I'm happy because Ma is in my life every moment. Charan Sparsh, Ma. श्वेता शर्मा माँ आप ही हमारी बाल्टी भरते हो, हर एक मोमेंट हमें उठा के हंसाते हो, जीना सिखाते हो, ऑ वाला फीलिंग हो आप माँ, कोई कितना प्यारा हो सकता है वो फीलिंग आती है। मोहनीश ताकते रहते तुझको माँ सांझ सवेरे सॉन्ग फॉर यू माँ,
ये वाली फीलिंग रहती है माँ। प्रीति राजपूत, माँ आपकी शायरी की फैन हूँ, आपके बालों को सहलाना इज उफ उफ, फुल ऑन मेल्टिंग मेल्टिंग। जब आप बुद्धू बोलते हो वो भी बहुत क्यूट लगता है, ला 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 वाली फीलिंग आती है आपके साथ। पूजा दुबे, माँ बीच बीच में बॉयल पोटेटो स्टेट में जाती हूँ, जैसे ही आपकी आवाज सुनाई देती है तो वापस आती हूँ। माँ आप लाइव एग्जाम्पल हो 24/7, आप हर एक मोमेंट को सेलिब्रेट करती हो। माँ आप ही से जीना सीखा है। श्वेता शर्मा, माँ आपका साथ है इसलिए हम है, नहीं तो हम खुद को नहीं समझ पाते। Shreyasi Gupta, yes ma, definitely would be celebrating each moment and would not be a boiled potato. Be happy as it is being sanctioned by Krishna ji. We are entitled for whatever is happening. Stay happy with whatever we have in and around. Gratitude ma. Harpreet Kumar, ma, one thing is for sure in my life that I will not leave spirituality. I will not leave Krishna ji's feet. I was totally disconnected with God. Only you have connected me to our Creator, Ma. You are my celebration mode. रत्ना मालविया, हरे कृष्णा माँ, माँ आपसे ही लव करना, खुद को सेलिब्रेट करना और छोटी छोटी बातों में भी खुश रहना सीखा है। माँ जो मैं पहले बिल्कुल भी नहीं करती थी, आपने जीना सिखा दिया माँ। मोहनीश ने लिखा है, माँ आपको देख खुद को भूल जाते हैं हम सब। श्वेता शर्मा, मम्मा बैर है संध्या दी, बहुत प्यार से खिलाती भी हैं। प्रीति राजपूत, आनंदी योर स्माइल इज कंटेजियस। आप जब खीखी करते हो मैं भी खीखी करने लगती हूँ। श्वेता शर्मा ने फिर लिखा है, बहुत केयर करती है एसडी, शी मेक्स फील लाइक होम। उनकी हर एक डांट में भी बहुत सारा प्यार होता है। स्वाति अरोरा, हरे कृष्ण रूपाली माँ, माँ आपसे ही सीखा है सेलिब्रेशन होता क्या है। What is innocence? I will celebrate each moment, ma. I will not go into boiled potato state anytime. I don't need to prove anything and I don't need any validation from anyone. माँ बस आप हो और कुछ नहीं चाहिए। मुझे कृष्णा जी ने बनाया है, मैं बहुत खास हूँ। भारती अग्रवाल, हरे कृष्णा माँ, आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मुझे आपकी कृपा चाहिए। सोलारिसिस हुआ है माँ, प्लीज हेल्प मी। Sukanya Akinepalli, Ma, I'm celebrating each moment. I'm not a boiled potato. I'm always in bliss, Ma. शोभा मालविया, हाँ माँ सच्ची मुझे रियलाइज हुआ, मैं ऐसे ही मूड में थी लेकिन मैं अब ऐसे करना बंद कर रही हूँ। मुझे घर में देखकर ओहो करते हैं पर वो बच्चन जैसे रहने वाले कॉन्सेप्ट अभी समझा आपने जो एग्जाम्पल दिया। आपका वाला हाँ माँ नॉनसेंस और वो प्यार फील करना है और धीरे धीरे हो रहा है। आई लव यू सच्ची, वो प्यार आपसे ही आता है। अब खुद से बोलती हूँ मैं कृष्णा जी की बनाई हुई हूँ और मुझे माँ प्यार करती है। अरे माँ शोभा अब डियर, आपसे ही तू स्पेलिंग थोड़ा तो चेक कर लिया कर यार। इनोसेंस को तूने नॉनसेंस लिखा है। आई मीन मैं हंस हंस के गिर जाऊंगी बेड से। तुम लोग क्या चाहते हो, मतलब मेरी कमर टूट जाए? हाँ, तेरे को मैं बोला ना, जो लिखेगी दोबारा एक बार फिर पढ़ेगी कि क्या लिखी, उसके बाद एंटर दबाना। अच्छा बच्चा, हाँ पढ़ रहे संध्या। आई लव यू सच्ची, वो प्यार आपसे ही आता है। अब खुद से बोलती हूँ मैं कृष्णा जी की बनाई हुई हूँ और मुझसे माँ प्यार करती है। माँ अब आपसे ही प्यार फील होता है। फिर उसने एक और मैसेज भेजा है शोभा ने ही, माँ सच्ची ये सेशन मेरे लिए ही है ऐसा लगा। बच्चाई बनना है, बच्चाई बना है, इनोसेंस फील करना है, बच्चा बने रहना है। अच्छा, फिर एक और मैसेज है शोभा का, जी माँ आप हमेशा साथ हो। ग्रैटिट्यूड माँ, लव यू माँ, ऑल ग्रुप हेड्स आर वेरी लवली। श्वेता शर्मा ने लिखा है, ही हैज अ वंडरफुल कम्युनिकेशन स्किल्स और बहुत स्टेबल हो इतनी छोटी सी एज में। अथर्व ने तब पूछा था कि कैन ही स्पीक आफ्टर द ग्रुप हेड्स। मिहिका ने एमबी को टू गुड लिखा है ये। दीप्ति साइनी, वाओ एमबी सो क्यूट। प्रशांत गिरिसागर, एमबी भैया was clear and told firmly.
मोनिका अपूर्व अग्रवाल, हरे कृष्ण रूपाली माँ। माँ पहले मैं बहुत खुश और मस्त रहती थी, लेकिन मैरिड लाइफ के कारण बहुत दुखी और चिड़चिड़ी हो गई थी। लेकिन सोल पीस ग्रुप ज्वाइन करने के बाद फिर से खुश रहने लगी और लाइफ को कैसे सेलिब्रेट करना आपसे सीखा है माँ। आई लव यू माँ। चंद्रिका पांचाल, थैंक यू सो मच माँ, हमें बार बार याद करवाने के लिए। माँ आपसे ही सीखा है सेलिब्रेशन क्या होता है और हर मोमेंट में सेलिब्रेट कैसे करना होता है। आई एम नो बॉइल्ड पोटेटो, आई एम ऑलवेज इन ब्लिस माँ। जी माँ, आप हमेशा साथ हो। ग्रैटिट्यूड माँ। आई लव यू माँ। माँ आपके और राधा कृष्णा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मोहनीश ने लिखा है MB and IB भैयाज आर अमेजिंग। अंजू गुप्ता, हरे कृष्णा रूपाली माँ। माँ सच में आप हम सबके राधा कृष्णा हो माँ, बस आपका हाथ और साथ चाहिए माँ। आप अपना आशीर्वाद और प्यार हमेशा मेरे और मेरे परिवार के साथ रखना। लव यू माँ। लव यू राधा कृष्णा। सच में संध्या जी आप बहुत महान हो। लव यू संध्या जी। अरे अंजू गुप्ता जी, आप बोल रहे हो माँ ब्लेसिंग दीजिए। माँ का आशीर्वाद और ब्लेसिंग मतलब आप हाथ छुड़ा के भाग भी जाओगे तो माँ का ब्लेसिंग और प्रोटेक्शन बना रहेगा। ये हम सब ने देखा है सैकड़ों बार। फिर उसके बाद रूपाली तावरे, थैंक यू सो मच माँ, आपसे ही तो सीखा है सेलिब्रेट करना हर मोमेंट। YDU, I love me and I am my best friend. I am a good singer. I help others who are in need. I'm respected. I'm respected and loved by Ma. This is the best thing in my life. सौरभ मुले ने वेरी गुड कॉन्फिडेंस अथर्वा लिखा है। पंकज सिसोदिया, अ बेस्ट स्पीच ऑफ ऑल, वेरी इनोसेंट। मिहिका ने लिखा है, नहीं आई थिंक दिस वाज मनोज has written from Soul Peace ID. The confidence in Atharva's voice was so amazing. He's very clear about himself and sure of his strengths while not being overconfident. Very well done Atharva. You are an inspiration for many. प्रिया खन्ना, माँ आपसे हर पल सेलिब्रेट करना सीख रहे हैं। आई विल सेलिब्रेट एवरी मोमेंट एंड विल नॉट बी इन अ बॉइल्ड पोटैटो स्टेट एनीमोर माँ। माँ आप हैं और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो सो मच माँ। नीना अग्रवाल, माँ आपके साथ आने के बाद सेल्फ लव सीखा, सेलिब्रेट करना सीखा। फिर मनोज ने फिर लिखा है, माँ द बिगेस्ट कंफर्ट यू गिव व्हेन वी आर इन दैट एक्सट्रीम पेन इज हाउ यू एक्नॉलेज देम। Health, career, relationships, family, kids, finance, practically in every sector. You take away all the pain from us and fill us with your love, compassion, and a million reasons to celebrate and be grateful to whatever is there in our lives. And you show us how to never fall back into that pain again. And Ma, how you celebrate each of our achievements, successes, good times, etc. Ma, nobody does it so heartfully in our lives. It's only through you that I can get connected to Krishna ji or move any distance towards him. Each time, it's only and only because of you that I choose not to give up, regardless of what the situations are. You are the only source of enormous motivation, inspiration, and support, Ma. That's why they said so-called difficulty becomes such a small phenomenon, and that too shall pass. Lots of love and gratitude to you, Ma. तेजल गुप्ता, थैंक यू एक मिनट, माँ। आप हम सबको MB को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। उनको शंकर महादेवन के साथ गाने का चांस मिला है, जो कि वो जुलाई में कॉन्सर्ट में गाने वाले हैं। तो सब लोग क्लैप करो MB के लिए, मनोज भैया के लिए। ये फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी है और वो खुद भी बहुत अच्छा गाते हैं और अब वो शंकर महादेवन के साथ भी गाएंगे। सो वेल डन MB, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। कंटिन्यू कर संध्या। जी माँ। सेजल गुप्ता ने लिखा है, थैंक यू माँ, आपकी बातें सुनकर माँ एनर्जी आ जाती है और सारी थकान खत्म हो जाती है। लव यू माँ। ललिता अरोरा ने लिखा है, माँ आपसे हमें हर पल को सेलिब्रेट करना सीखना है। नीना अग्रवाल, वेरी गुड, वेरी गुड कुक। अच्छा, वो उन्होंने अपने बारे में 5 अच्छी बातें लिखी है। शी इज अ वेरी गुड कुक। सेवा करने में मुझे बहुत मजा आता है। अपना इम्पैक्ट छोड़ पाती हूँ, सबको प्यार करती हूँ और अच्छी होस्ट हूँ। प्राची ने लिखा है, माँ भूल जाती हूँ छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करना। थैंक यू माँ फॉर दिस रिमाइंडर। माँ जब आप बोलते हो कि आप हो साथ, वो स्प्रिंग फट से स्ट्रेट होता है।
माँ आपका बटन चॉकलेट वाला वाज टू गुड। माँ आप लोगों को इम्प्रेस करने की ओल्ड हैबिट छोड़ दी है, पर अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस हूँ। माँ बुढ़े हो गए थे, बच्चा बनना आपसे ही सीख रहे हैं। थैंक यू माँ। मयूर पाटन, माँ आप हमेशा हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारे अंदर सेल्फ लव जगाते हो। हम इस मटेरियलिस्टिक चीजों की वजह से खुद को प्यार करना भूल जाते हैं। माँ और जब आप बोलते हो ऐसा लगता है कि आपको सुनते ही रहो बस। अथर्व, my every word of yours is celebration of love, creation of creator and creator himself. Ma, when you sing, my dil goes is just like, oh ma, गा रही है, oh ho. Thank you ma for your words which are total life lessons. हरि बोल and खूब सारे heart emojis. निशा ने लिखा है, हरे कृष्णा माँ, हर संडे सेशन की पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। आज के सेशन से सीखने को मिला माँ, सेल्फ लव, हैप्पी रहना है। प्रतिमा पवार ने लिखा है, आई लाइक कुकिंग, आई एम नॉट हर्ट बाय अदर्स वर्ड्स, आई हैव इंटेंस डिवोशन फॉर लॉर्ड कृष्णा and Rupali Ma. I care for everyone. I love and care for myself. I gained positivity because I joined this group. हर्षीला ने लिखा है, राधे कृष्णा माँ, थैंक यू माँ फिर से सेल्फ लव सेलिब्रेशन का इंपॉर्टेंस समझाने के लिए। माँ मैं बॉयल पोटेटो स्टेट में नहीं रहूंगी, मैं अपने लिए भी 3 अच्छे पॉइंट्स लिखे। थैंक यू माँ, ग्रैटिट्यूड माँ। अंजू गुप्ता, माँ मेरी बेटी सेजल गुप्ता सेशन में है, वह प्रेग्नेंट है, उसे बहुत घबराहट होती है, वह आपसे बात नहीं कर पा रही है माँ, आप अपना हाथ उसके और उसके बच्चे के ऊपर रखिए प्लीज माँ। हरे कृष्णा। महेश सालुंखे, हरे कृष्णा माँ, मैं जो भी कार्य ये आई थिंक उन्होंने पॉइंट्स बोले भी, तो ये सेम पॉइंट्स लिखे हैं उन्होंने। वैशाली पंडागरे ने लिखा है, हरे कृष्णा माँ, थैंक यू सो मच माँ, आपकी कृपा से मैं अपनी खुशी के लिए जीने की कोशिश कर रही हूँ, दूसरों को खुश करने में ही लगी रहती हूँ और वो फिर भी खुश नहीं होते, इसलिए आप अपने लिए एंजॉय करूंगी। अच्छा, अब मैं अपने लिए एंजॉय करूंगी। आपकी वॉइस सुनते ही अंदर से खुशी, सुकून सा महसूस होने लगता है, लाइफ इजी लगने लगती है और संध्या दीदी की वॉइस बहुत अच्छी लगती है और जब चैट पढ़ती है तब उनकी वॉइस सुनती हूँ। शोभा मालविया, जी माँ, आपने अपने बारे में बोलती बंद हो जाती है। माँ आई लव यू। माँ आज के क्लिप जो आपने भेजे वो बहुत ही ब्यूटीफुल और उनका बार बार देखने का मन करता। माँ आप जैसे खिलखिलाती हुई रहती हो, यू आर द ओनली वन माँ जो इतनी प्यारी हो। सुकन्या अकिनेपल्ली ने लिखा है अपने बारे में, आई एम ब्यूटिफुल दादी माँ, mother, wife, and lover ma. I can cook well, I can sing well, I'm happy and celebrate each moment of my life. I'm enjoying things, whatever I have. I am healthy, happy. Thank you so much, Ma, for making me recognize good qualities of myself. Love you, Ma. संतोष भट्ट, हरे कृष्णा माँ, माँ रियली मैं अभी तक सिचुएशन में फंसा रहता था, अब मैं कृष्ण प्रसादम समझकर हर सिचुएशन को एंजॉय करने लगा हूँ। शोभा मालविया, आज आपको हक किया दिल में माँ। सोनिया मकवाना ने लिखा है, हरे कृष्णा माँ, माँ मैं भी बॉयल पोटेटो हूँ पर आपसे सीखा है सेलिब्रेट करना, सेल्फ लव, खुद से प्यार करना सीख रहे हैं। शोभा मालविया, अब उबला हुआ आलू नहीं, बस खुश रहूंगी आपके साथ माँ, आप खुशी हो माँ। स्पर्श गुप्ता, हरे कृष्णा माँ, सच में पूरा बॉयल पोटेटो स्टेट में ही रहता हूँ, पर अभी सेशन में आपको सुनते हुए फुल बड़ी सी स्माइल फील की दिल से। थैंक यू सो मच माँ फॉर एवरीथिंग। अब से बॉयल पोटेटो ना रह के सेलिब्रेशन मोड में रहूंगा। धनराज मालविया, माँ मैं खुश रहता हूँ जब से आप और कृष्णा जी मेरी जिंदगी में आए हैं। मैं किसी से भी बात का टेंशन नहीं लेता हूँ अब। माँ आपको प्रणाम करता हूँ। सोनिया मखवाना ने लिखा है, खुद के बारे में नहीं बोल सकते हाँ, पर किसी और के बारे में जल्दी बोल सकते हैं, वो हमें सुधारना है। भारती अग्रवाल, हरे कृष्णा माँ, तुम जो मिले तो खुद से प्यार हो गया। थैंक यू माँ।
फिर गरिमा चौधरी ने लिखा है, हरे कृष्णा माँ, माँ नो बॉइल्ड पोटैटो फॉर एनी मोर, विल सेलिब्रेट एवरी मोमेंट इन लाइफ, यू आर एन इंस्पिरेशन माँ, लव यू माँ, विल नॉट लेट द चाइल्ड इन मी डाई एवर। वैदेही ने लिखा है, माँ आपसे ही हम सीखते हैं हाउ टू लिव, लव एंड लाफ एंड सेलिब्रेट एवरी सिंगल सेकेंड। आपने मुझे जीना सिखाया, हम सब ज़ॉम्बीज को आपने इंसान बनना सिखाया है माँ। यू आर जस्ट ऑसम माँ, आपके साथ हर एक सेकेंड मैजिकल है, बस आपको निहारना इज जस्ट द बेस्ट थिंग टू डू एवर। Your pretty and sweet smile, your loving eyes, your pretty hair, everything is just oof. राजेंद्र चौहान, हरे कृष्ण रूपाली माँ, आप ही के कारण ये लाइफ हम सेलिब्रेट करते हैं। माँ जैसा कोई नहीं, माँ इतना प्यार प्यार हमेशा आप ही चरणों में मुझे रहना है माँ। अंजू गुप्ता ने नहीं माँ, माँ से कभी दूर नहीं होना है लिखा है। ममता कठल, हरे कृष्णा माँ, लाइफ निकल गई है सुनते सुनते कि बड़े हो गए हो, बचपना छोड़ो। माँ आप पहली हो जो हम सबको अपना बचपना जिंदा रखने को बोलती हो। माँ आपने फिर बचपना याद दिलाया, बहुत अच्छा लगता है अपना बचपने में रहना, जहाँ दिल खोलकर एंजॉय कर पाती हूँ। फिर अंजू गुप्ता ने कॉन्ग्रेचुलेशंस एमबी लिखा, सौरभ मुले ने भी लिखा एंजॉय सिंगिंग विद द लेजेंड, गरिमा चौधरी, सब ने कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा, गरिमा, मोनिका, विराफ, प्रिया खन्ना, विशाल खन्ना। आद्या ने लिखा है, माँ every time I act different in front of friends, I want them to think good about me, but अब मैं अपने बारे में कुछ चेंज नहीं करूंगी, जैसी हूँ वैसी हूँ, दूसरों को प्लीज करने के लिए जन्म नहीं लिया है, खुद का सेल्फ लव बहुत बूस्ट करूंगी माँ। आनंदिता ने ये सुपर सुपर ऑसम एमबी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा है। फिर इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू माँ लिखा है एमबी ने, एंड देन और कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेजेस है। फिर संतोष भट्ट ने लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशंस, शेफाली, शोभा, शोभा ने लिखा है, वाओ एमबी आप बहुत ब्यूटीफुल गाते हो भैया, कितनी प्यारी अपॉर्चुनिटी मिली है। चंद्रिका ने कॉन्ग्रेचुलेशंस और मेघा ने कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा है। माँ इतना ही है चैट। ठीक है, सो रिंकू अभी कंटिन्यू कर। तो अभी हम लोगों मैंने चैट्स इसलिए पढ़ने को बोला क्योंकि आप लोग जब ये एक्नॉलेज करते हो कि हाँ अब से अभी आपने रियलाइज किया है अब से आप सेल्फ लव करेंगे या आपने सेल्फ लव शुरू कर दिया है सोल पीस ज्वाइन करने के बाद, जब वो एक्नॉलेजमेंट सबके सामने पढ़ा जाता है तब वो और ज्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी देती है आपको कि वो आपके अंदर पक्का बन के रहे। क्योंकि जब मैं लास्ट में चैट पढ़ती हूँ तो वैसे भी मैक्सिमम लोग ग्रुप से मतलब चैट से निकल चुके होते हैं, उनको भूख लग गई होती है ना, वो चले गए होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट था, ये आत्मा में बिठाना इम्पोर्टेंट था। ठीक है, सीरियस रहकर ही कोई बहुत महान इंसान होता है ऐसा कुछ नहीं है। अब कृष्णा जी बिल्कुल सीरियस नहीं रहते थे, सबसे ज्यादा हंसी मजाक ठिठोली कृष्णा जी ही करते थे। तो हमें इतना गंभीर इंसान बनकर भी रहने की कोई जरूरत नहीं, जैसे कि सारे दुनिया का बोझ हमारे कंधों पर है, हल्का हल्का कर दो, सब हल्का करो, मुस्कुराओ, जियो और जी तोड़ भक्ति करो। ऐसी भक्ति करो कि भगवान स्वयं पलट के देख के बोले ये कौन है, ये मेरा कौन सा वाला बच्चा है, कहाँ था इतने दिन। इस टाइप से भक्ति करो कि भगवान खुद तुम्हारे तरफ मतलब पलट के देखे। ओके ठीक है, रिंकू कंटिन्यू कर। माँ मेरे को एक चीज आई वांटेड यू टू मतलब जो बोलो आप कि क्या होता है ना, दिस इज फॉर एवरीबॉडी कि हम इतना कंडीशनड हो गए हैं ना कि अभी कैसा होता है डे टू डे लाइफ में हम एक चीज चालू करते हो हम उसी में घुस जाते हैं, तो फिर वहां से वो निकल के जो आप बोलते हो ना कि हर पल को मतलब ब्रेक करो, इतना लोड मत लो, कुछ तो ऐसा बचपना करो या मजाक मस्ती करो, तो वो हो नहीं पाता या कर नहीं पाते। तो उसको वो जो ब्रेकिंग मतलब डे टू डे लाइफ में, क्योंकि वहां से अगर हम डे टू डे लाइफ में करेंगे तब जाके इट विल गेट इम्बाइब्ड इन अस। तो वो कैसे करना है वो आप एक बार बताओगे क्या? देखो हम कुछ कुछ चीजें खुद पे ही थोपते हैं, हमें कोई बोलता नहीं है।
और हमने ये देखा है आसपास, बचपन से देखा है, शायद हमारी माँ ऐसे करती थी, शायद हमारे पापा ऐसे करते थे, शायद हमारे टीचर ऐसे करते थे, या जिनको हम आइडल मानते वो ऐसा करते थे। लेकिन उन सबको छोड़कर खुद से पूछो कि मैं क्या चाहती हूँ करना। और ये तो मैं करती हूँ, जैसे एवरीडे तो मैं घर साफ करना ही है ऐसा नहीं है, एवरीडे तो मैं खाना बनाना ऐसा है नहीं। मतलब कभी-कभी तुम लोग थोड़ा लेट लूज़ कर सकते हो। और जो मेरा शॉर्ट्स है पेट्रोल पंप वाला, जब किसी चीज़ में हो, नोज़ल तब तक ही गाड़ी में रखो जब तक पेट्रोल डाल रहे हो, फिर निकाल लो। वो हाथ में अगर तुम्हें प्यास लगी, तुमने ग्लास उठाया पानी वाला ग्लास, तुमने पी लिया, लेकिन अभी भी तुम ग्लास हाथ में पकड़े हो तो तुम्हारा हाथ दुखेगा, तो उतार दो। तो डीलिंग डिटैच डिटैच करना और डीलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। वो हमें कुछ दिनों तक मतलब प्रैक्टिस कर के करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हो जाएगा। जैसे साइकिल चलाते वक़्त हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमें पैडल मारना है, हमें ब्रेक लगाना है एंड ऑल दैट। बट एक बार जब हम सीख लेते हैं तब ऑटोमेटिकली फ्लो होता है। तो 1-2 हफ्ते या 1 महीना हमको टाइमर लगाकर या बड़े-बड़े स्टिकी नोट्स चिपका दो अपने दीवार पे, या जहाँ पर बार-बार तुम्हारी नज़र जाती है, और वो डीलिंग डिटैच करो। करके अपने आप को थोड़ा-सा करो। देखो, अ, मैं एक बार बताती हूँ, एक बार आईबी ने मुझे मतलब बोला कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं। अपने मतलब उनकी ट्रैवलिंग ही इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग, और बहुत बहुत काम जमा हो गया, ऑफ़िस रिलेटेड भी काम जमा हो गया और ग्रुप रिलेटेड भी काम जमा हो गया। तो कैसे करें? मैंने बोला, अभी आप 1 घंटा नेटफ्लिक्स में जाकर एक एपिसोड ये वाले सीरीज़ का देख लो। वो बोले, अभी देखो बट इतना काम है। मैंने कहा इसलिए कह रही हूँ, अभी देखो इतना सारा काम है वो छोड़कर। मैं कहा हाँ, वो सब छोड़कर अभी 1 घंटा आप ये पहले देखो, फिर मैं बताती हूँ आपको। तो उन्होंने देखा, उसके बाद ही उनको इतनी एनर्जी मिल गई कि उन्होंने बाकी सारा काम बहुत स्पीड में कर लिया। तो मैंने बोला, अब आपको समझा? यही आप सुबह से उठकर चिंता करते, टेंशन लेते, ये कैसे खत्म करूँगा, ये कैसे खत्म, उसी में आपका बहुत टाइम चला जाता। ओवरथिंकिंग में, फियर में, डर में। अभी जब आपने अपने आप को डीलिंग करते हैं ना, जब हम इस टाइप का कुछ करते हैं, डीलिंग करके आपने अपने लिए समय दिया, अब आप देखो और जोश के साथ, और उस आपका परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो जाएगा वो काम करने में। सो ट्रेडिशनल मेथड्स फॉलो करना हमेशा ज़रूरी नहीं होता है। मैं अपने दिल की सुनती हूँ। अगर मेरा दिल मुझे कहता है, आज मुझे ये नहीं करना है, तो मैं नहीं करती हूँ। और मुझे टोकने वाला भी कोई नहीं है, और कोई टोके भी तो मेरे को फ़र्क पड़ता नहीं है। तो यही करते-करते मेरा जो सोल स्ट्रेंथ लीकिंग मैंने बंद किया है। ये आत्मा की शक्ति लीक होते रहती है हमारे अंदर से। वहाँ पे एमसील लगाना ज़रूरी होता है। अब मैं मानती हूँ सबकी सिचुएशंस ऐसे नहीं है, सब जॉइंट फैमिलीज़ में भी रहते होंगे। वहाँ पर वो ऐसा कर नहीं सकते हैं, कलेश हो जाएगा घर पे। पर छोटी-छोटी चीज़ें तो कर सकते हो ना आप लोग, छोटी-छोटी चीज़ें करो। और अगर आप ऐसे जॉइंट फैमिली में नहीं हो, आप अकेले ही रहते हो, तो वो अपने आप को बोलो कि यहाँ पर कमर दुख रही है, हाथ दुख रहा है, पर फिर भी रोज सेम काम करना जरूरी नहीं है। आप ऑल्टरनेट डे कर सकते हो। एक दिन आप कुकिंग करो, 2 दिन का खाना बना लो, तीसरे दिन आप वॉशिंग करो, चौथे दिन आप आयरनिंग करो। सारा एक ही दिन के लिए क्या मिल जाएगा आपको? पद्म भूषण अवार्ड मिलेगा? क्या मिलेगा आपको ये करके? बताइए जरा, कहाँ लिखा है भगवत गीता में? कि अब इतनी सारी रोटियां बनाओगे, इतने डिशेस बनाओगे तो आपको पुरस्कार मिलेगा? कहाँ लिखा है? दिखाओ जरा मुझे। कृष्ण भगवान ने क्या कहा? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे चरणों में आओ। उन्होंने तो नहीं बोला 4 रोटी बना के मेरे चरणों में आओ, बोला है कहीं पे? तो खुद ही भ्रम में रहते हैं, खुद ही अपना थीसिस बनाते हैं, खुद ही अपने आप को फिर परेशान भी करते हैं। ये सब हमारे दिमाग का सब कुछ है। सो तुझे क्या करना है रिंकू? ऑफिस का काम जितना करना है, वो अपने आप को बोल दिया तूने। उसके बीच-बीच में शॉर्ट ब्रेक लेकर तू 15 मिनट आधे घंटे के लिए वो जो मैं शेयर करती हूँ वो देख लेगी। तुझे एनर्जी मिल जाएगा और काम करने के लिए। अब कल का ही दिन मैंने बोला था, मैं क्योंकि टेस्ट काफ़ी चल रहे हैं ना, तो मैंने अपने आप को कहा था कि आई विल पैम्पर माय सेल्फ। तो सुबह से लेकर इवनिंग तक मैंने पैम्पर किया खुद को। उसके बाद मेरे धड़-धड़ काम हो गए। मतलब काम में घुस गई फिर हो गए। यही अगर मैं नहीं करती, मैं पूरा दिन लगा देती।
ड्रैग करते करते टॉर्टोइस जैसे सोचते 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 काम भी नहीं होता, रिलैक्सेशन भी नहीं होता। तो कभी कभी ऐसे पुल आउट कर लिया कर और कर, जैसे अभी तेरा सेशन हो गया ना, सेशन होने के बाद तू खाना खा लेना और सीधा तू वो सीरीज देखने बैठ जाना। जब तेरी बाल्टी भर जाएगी उसके बाद ही उठ के करना। पागलों जैसे ये क्लीन करना वो क्लीन, इतने स्पीक एंड स्पैन रखने की इतना भी जरूरी नहीं है। डिसेंट रहना चाहिए कि कॉकरोच क्रॉल ना करे, लेकिन एक भी पार्टिकल धूल ना रहे। और वैसे ऐसे फोबिया में नहीं जाना है, उतना नहीं करना है। हमें फुल मार्क्स लेकर नहीं निकलना है, पासिंग मार्क लेकर भी निकल गए तो भी चलेगा। तो जिंदगी जीना शुरू कर। अब पहले से बस सुधर गई है तू, लेकिन 2 दिन का खाना बना के रख ले, फ्रिज भी है माइक्रोवेव भी है, क्या प्रॉब्लम है? पहले के जमाने के लोगों के पास नहीं रहता था, इसलिए वो फ्रेश खाना बनाना पड़ता था, क्योंकि 4 घंटे में खाना खराब हो जाता। अभी ऐसा नहीं है, अपना फ्रिज है, इट इज फाइन। तो उस टाइम पे हमें बाकी कुछ करने का चांस मिलता है जो हमारी आत्मा की शक्ति को बूस्ट करता है। ठीक है, तो इस टाइप का कर और लिख लिख के कर, रिमाइंडर्स दे खुद को, फिर प्रैक्टिस हो जाएगा। 2 हफ्ते बाद देख तू फ्लो में आ जाएगी। हाँ माँ। डिड आई आंसर योर क्वेश्चन या कुछ और पूछी थी? नहीं माँ, परफेक्ट माँ। माँ वही जो रहता है ना, जो ब्रेक लेके अपने आप को रिवाइव करने का, वो नहीं करते ना, तो उसी वो जो लीकेज आप बोलते हो ना कि उसकी वजह से बहुत कुछ लीकेज होता है, सोच रह जाता है, वही होता है मेजॉरिटी। ब्रेक नहीं लोगे ना तो जो 2 घंटे का काम है ना वो 4 घंटे लगेगा करना। लगे तो 2 घंटे का फिर ब्रेक ले लो, फिर 2 घंटे में वो काम अच्छे से कर लो। हाँ माँ। माँ ये भी कल मैंने सेल्फ लव का ही पार्ट है ना माँ, ये भी यस सेल्फ यस, लव ही है ना। हाँ मुझे कल एक मतलब 2 डिशेस बनाने थे, और बहुत जान प्यारा था मुझे, तो इसलिए मैंने बोला, मैंने अपने आप को पहले पैम्पर किया। फिर मैं गई तो धाड़ धाड़ मैंने बना लिया, अच्छा भी बना। तो समझ में आ गया मुझे कि ठीक है, एनर्जी मिल गई ना, वरना मैं सिर्फ सोचती रहती उसकी तरफ निहारती रहती, तकती रहती, और होता कुछ भी नहीं। तो ऐसे फट से डीलिंग करके थोड़ा सा अपने आप को वो कर लेना पड़ता है, फिर हो जाता है काम। देखो ये किनके लिए है? ये उन लोगों के लिए जो हार्डकोर भक्ति कर रहे हैं ऑलरेडी, जिन्होंने भक्ति कभी शुरुआत ही नहीं की है। वो सिर्फ एंटरटेनमेंट में जाओगे तो नहीं होगा, गलत फहमी में मत रहो प्लीज। ये हम लोग कोर ग्रुप मेंबर्स हैं जिनका दिन रात भक्ति और अपना ऑफिस का काम घर के काम में जाता है, तो हम बर्नआउट हो जाता है। तो उनको मैं ये सिखा रही हूँ। लेकिन जो सब हमेशा लाला लाला मोड में रहते हैं उनके लिए नहीं है। आप ऑलरेडी एंजॉय कर रहे हो बच्चों, जो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, आपको भी सीरियस होने का टाइम है। अभी आपको भक्ति करना है। पता चला नहीं तो हमारे एक एक मतलब माशाअल्लाह एक एक मेंबर है। माँ ने तो बोला एंजॉय करने का, तो वैसे भी एंजॉय कर रहे थे वो। उनको कोई भक्ति भक्ति से मतलब भी नहीं था, वो और एंजॉय करने लगेंगे। हाँ माँ, अपने कोर ग्रुप के मेंबर्स काफी सारे सीरीज शुरू करे क्या, ये देखे क्या, वो देखे, ये चालू है माँ उनका पूछना। ओए अपने एसएम रैंक बढ़ाओ पहले। ये मैं जिन लोगों के साथ ये सब बातें करती हूँ ना, वो लोग सब हाई एसएम रैंक वाले हैं, जिन्होंने सारे बीजीज एटलीस्ट 4-5 बार सुन लिए हैं, बाकी सारे ऑडियोज उन्होंने सुन लिया है। उसके बाद ये सब उनको पता है, जो बैलेंस सिखा रहे थे उनको पता है अभी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, क्या परमानेंट है। तुम लोगों की नैया अभी भी डुलुक डुल रही है। तुम अभी एंटरटेनमेंट करोगे, वही करता है अब तक। फोकस करो अपने, पहले जड़ मजबूत करो, बरगद का पेड़ बनो, उसके बाद। ठीक है रिंकू, बोल आगे। एक सर्वेंट हूँ जिसको बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, बट वो अभी तक कर नहीं पाती है। मेरी भी अपने लेजीनेस है। ओ इसमें बजर माँ आया, प्लीज। बजर। हाँ हाँ, बजर आया माँ। माँ अभी मैं स्लाइड हटा दूं क्या? हाँ स्लाइड मैं हटा दे तो बोलना भी रिलैक्स होकर बैठ जा। वैसे भी हम अभी हाँ ना। खत्म कर रहे हैं। तो मेरी बस एक ही इच्छा है आप सबसे, फॉरगेट अबाउट रूपाली माँ, कृष्णा जी को कभी मत छोड़ना। कृष्णा जी को छोड़ना मतलब जिंदगी को छोड़ना होता है। और कृष्णा जी से प्यार नहीं किया मतलब कुछ भी नहीं किया है, ये है। आपको मुझसे प्रॉब्लम हो सकती है, आपको सोल पीस से प्रॉब्लम हो सकती है, सब ठीक है, क्योंकि कभी कभार हम आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परफॉर्म नहीं करते।
लेकिन कृष्णा जी को मत छोड़ना, उनको टाइटली पकड़ के रखना है, उनके लिए प्यार, उनके लिए भक्ति करते ही रहना है। हाँ, ये चांस हो सकता है कि अगर आपका हमारे प्रति ग्रज डेवलप हो जाए तो आप शायद कृष्णा जी आपकी तरफ मुड़कर ना देखें, क्योंकि आपने देखा है हम सब निस्वार्थ सेवा करते हैं कृष्णा जी की, हम आपसे कुछ भी नहीं मांगते। तो जब कृष्णा जी के भक्तों का कोई तिरस्कार करता है तो कृष्णा जी इज नॉट हैप्पी, वो एक इशू हो सकता है। लेकिन अगर हमारे साथ आपको कोई प्रॉब्लम है, पावरफुल फॉरगिवनेस कर लीजिए, लेकिन कृष्णा जी से प्यार करना मत छोड़िए, क्योंकि कृष्णा जी की हर एक बात इतनी ज्यादा अनोखी है, इतनी प्यारी है। मतलब उन वही एक पुरुष है, बाकी तो कोई पुरुष भी नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हर डिफिकल्ट सिचुएशन में वो सिर्फ स्माइल करते हैं। आप कभी देखोगे ही नहीं कृष्णा जी को कि वो टेंस्ड है। तो उनसे सीखने के लिए इतना कुछ रहता है। और चलो एक सेंटेंस बस समझ लो, सबको कृष्णा जी ने बनाया, सबका दाना पानी कृष्णा जी हैंडल कर रहे हैं, फिर भी ऑडेसिटी देखो लोगों की कि वो कहते हैं कृष्णा जी एग्जिस्ट नहीं करते, कृष्णा जी अच्छे नहीं है, कृष्णा जी को भला बुरा कहते हैं, कृष्णा जी को श्राप भी देते हैं। और ये सब के बाद भी कृष्णा जी प्यार करना नहीं छोड़ते। इजंट इट इनफ? किसी के लिए फिदा होने के लिए क्या ये इनफ नहीं है? इनफ है ना? अब आप अगर किसी को पालो पोसो बड़ा करो और वो आपको ही 4 बातें सुना दे तो आपको तकलीफ हो, क्या बंद कर दोगे वो रिसोर्स देना? बट क्या कृष्णा जी एथिस्ट को खाना देना बंद कर देते कि तू एथिस्ट है, तू भगवान को मानता नहीं, तू नास्तिक है, तुझे अब से खाना नहीं मिलेगा? ऐसा करते हैं क्या कृष्णा जी? नहीं करते ना। इजंट इट एनफ टू लव हिम? खुद ही सोच कर देखो कि मतलब क्या है वो, हमारे कल्पना में आ ही नहीं सकते। तो जब आप कृष्णा जी से प्रेम करने लगोगे ना, तब कुछ भी चीजें मैटर नहीं करेगी आसपास। कोई चंगू मंगू आपको कुछ बोलकर जाए, हम कुछ फर्क नहीं पड़ता है ऐसा कर देना, या आगे बढ़। यही है ताकत, कृष्णा भक्ति की ताकत यही है कि आप ज्यादा देर दुखी रह नहीं सकते हो, वो रहने ही नहीं देते। उनमें ये वो जो मैजिक है वो रहने नहीं दे। मतलब आप सिर्फ उनके बारे में सोचो, तुरंत आपकी बत्ती सी बाहर आ जाएगी। ट्राई करो अभी। अभी आप लोग जो भी स्टेट में हो, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे स्टेट में हो सकते हो आप। अटल बिहारी वाजपेयी का आप देखा ना फेस ऐसे उल्टा यू है, तो हो सकता है आप वैसे बैठे हो। अभी जस्ट आप कृष्णा जी के बारे में बस सोचो, और सोचो कि वो आपको देखकर बस स्माइल कर रहे हैं। आपके दांत निकल रहे कि नहीं, एक्सपेरिमेंट करो। आई कि नहीं आपके चेहरे पे स्माइल? क्यों आई? यही तो नहीं आती है ना। कितने सारे लोग आपको देख के स्माइल करते हैं, करके चले जाते हैं नाक छिटका के। तो वो इसलिए आई क्योंकि उन्हीं से तो हम बने हैं। जिनसे हम बने हैं, हम उनको छोड़कर या उनसे दूर कैसे रह सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है रहना। तो सब लोग अपने हार्ट में आज कृष्णा जी को फील करके तभी जाएंगे। ये सेशन वेस्ट नहीं करेंगे, महसूस करेंगे अपने दिल में। दिल में रहते हैं कृष्णा जी, और उनको ऐसे टाइटली झप्पी देकर, पप्पी देकर बोलना है कि कृष्णा जी आई जस्ट लव यू। और आप हो काफी है, आप प्यार करते हो काफी है, और किसी से वैलिडेशन नहीं चाहिए, और किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। अब आप जमीन पे पटको या गोद में उठाओ, हम तो दीवाने हुए यार, तेरे दीवाने हुए यार, अब क्या करें हम, कैसे जिए हम, इतना बता दे हो मेरे यार, हम तो दीवाने हुए यार। ऐसे गाना गाना है आपको। मुझे सारे लिरिक्स पता नहीं, आप राइट लिरिक्स लेके गाना को कोई भी गाओ, पर गाओ। गाकर सेलिब्रेशन मोड में हमेशा रहोगे। नेक्स्ट वीक जब हम मिलेंगे, तब किसी के भी चेहरे पे स्माइल मिसिंग नहीं होनी चाहिए। बार बार याद दिलाना है कि देयर इज नथिंग टू बी अपसेट अबाउट। ऐसा कुछ है ही नहीं जिसके लिए हमें दुखी होना है। कुछ है ही नहीं ऐसा। ऐसा कुछ है ही नहीं कि हमारी स्माइल चली जानी चाहिए।
जब तक आप स्माइल कर रहे हो मतलब आपका एंटेना कृष्णा जी को टच करके है। जैसे आपकी स्माइल बंद मतलब वो हिल गया। ठीक है, प्रॉमिस। चलो अभी सब लोग गुड बॉय गुड गर्ल जैसे एसबीसी अपडेट कर दो। रिंकू का बीपी नहीं बढ़ाओगे हैं? रिंकू का बीपी क्यों बढ़ाते हो? एक बार का चेक करो बैठ के, कहाँ पे टिक किया, कहाँ पे टोटल नहीं किया, शैतान बच्चे कहीं के। चलो चेक करो फटाफट। जब देखो हाँ ना तब माँ, बेचारी बोलो ना रिंकू को इनको। गुस्सा दिलाता है। हाँ तू चिंता मत कर, मैं डांट लगा रही हूँ सब। कौन है रे और माँ शैतान, सारी जरा बता। प्रैक्टिसेस भी कंप्लीट करे, एक एक दो दो के लिए रह जाते कितने लोग। और कोई कोई लोग करते हैं पूरा हफ्ते का लिखेंगे और नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, वो ग्रीन टिक कर देंगे, टोटली नहीं करेंगे। जो रिपीट पैटर्न में हो रहा है ना रिंकू, उनका नाम लिखो, नेक्स्ट टाइम हम संडे सेशन में उसको कांग्रेचुलेशन बोलेंगे। हाँ आईबी का कांग्रेचुलेशन। बाप रे। अच्छा क्यों सब वैरायटी में क्यों टॉर्चर कर रहे हो रिंकू को सब लोग? हाँ बेचारी नन्ही सी बालक, क्यों कर रहे हो ऐसे टॉर्चर उसे? ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से कोई टॉर्चर करता है क्या? क्यों नहीं खत्म करते प्रैक्टिसेस? वीआईपी हो, मोदी जी हो आप, पूरे देश की चिंता आपके ऊपर है। कहाँ बिजी रहते हो इतना? ऐसे किस काम में बिजी रहते हो जरा बताओ। बाप रे, उफ, बड़े से बड़े दिग्गज लोग हैं, 15 मिनट नहीं निकाल पाते हो अपनी जिंदगी में। धिक्कार है आप पे। जो चना चाहो उससे अच्छा खेत में बैठ के, कुछ नहीं हो पाएगा आप लोगों से। बहुत बेइज्जती करूंगी मैं, बता देती हूँ। चिंता मत कर इनको, तो नाम लिख के रखा कर। अभी नेक्स्ट सेशन में उनको पकड़ती हूँ मैं, या तो डायरेक्टली फोन करूंगी। अब मैं फोन करूंगी इन लोगों को। हाँ हाँ, मैं नाम निकालती। उनको पता नहीं आपको फोन करने का मतलब क्या है। माँ मेरा एक तो बाय फोन करने डिफॉल्ट है का ही ना, किशोर पाटिल भैया के अंकल भाई या फ्रेंड। क्या नाम है उनका? संजय ताले। संजय जी है हाँ क्या अभी? किशोर अंकल मिलेंगे शायद, वो भी नहीं रहते आजकल तो सेशन है में, वो अलग ही। संजय दहाले है ना? संजय जी जरा अनम्यूट करिए, आपका नाम बहुत बार आ रहा है चर्चाओं में। आपका माइक अलाउ कर दिया संजय जी। हेलो। हाँ संजय जी कैसे हैं आप? हाँ हाँ ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो संजय जी आपको अच्छा लगता है सोल पीस ग्रुप में प्रैक्टिसेस करके? बहुत 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 अच्छा लगा, मेरी हाँ तरफ से। तो फिर आप क्यों नॉटी बॉय जैसे बिहेव कर रहे हैं? आप तो गुड बॉय है ना? हाँ हाँ। हाँ, तो क्यों आप एसबीसी ठीक से अपडेट नहीं करते हैं, एक दो प्रैक्टिसेस छोड़ देते हैं, टोटल नहीं करते? एग्जैक्टली क्या करते हैं रिंकू ये? माँ बाय डिफॉल्ट हर बार का बिजी रहता है, हर बार का। एक प्रैक्टिस के लिए इनका ये बाकी सब कुछ करेंगे, बस बिजी नहीं सुनना है इनको, और बिजी ही तो मूल आधार है भैया। आप क्या क्या चीज छोड़ रहे हो? संजय जी इतना पूरा बिजी बोलती हूँ मैं? हाँ, देखिए मैडम, मैं बिजी सुनता हूँ, कभी कभी रहता है, अपडेट नहीं नहीं तो करता। क्यों नहीं करते आप अपडेट? फिर आपका कैसे प्रैक्टिसेस को हम, आपका कर्मा को लेकर हम डिग्री कैसे करेंगे? फिर आपका अच्छा कैसे होगा? हाँ, आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं ना हम ये, जैसे कि आपका कर्मा हाँ बने और उसको हम बढ़ा हाँ सके। म्यूचुअल हाँ म्यूचुअल हाँ। स्टॉक्स और ये सब आप समझते हो ना? तो तो उसमें क्या होता ये है, भी आप करता इन्वेस्ट हूँ। करते हो बढ़ता है कि नहीं? तो ये सेम चीज है ना कर्मा रिलेटेड। हाँ हाँ हाँ। और बहुत बार आप इन्वेस्ट सेशन करता के हूँ। समय पे होल्ड पे भी रहते हो, आपका फोन आ जाता है, इतना जरूरी फोन कॉल रहता है वो। क्या प्रॉब्लम है, क्या मालूम, मैं संडे को मेरे को फोन आता है ज्यादा, ऐसा होता है। हाँ तो फोन आप काट कर देंगे ना, या उठा के बोलेंगे अभी मैं बिजी हूँ, मैं बाद में कॉल बैक करता हूँ। देखिए संजय जी, अगर आप अपने आत्मा को खाना नहीं देंगे तो फिर आप वीक हो जाएंगे। फिर आपको फिर कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, और फिर आपका भाग्य नहीं बदलेगा ना। आपको अपना भाग्य बदलना है कि नहीं?
suddenly ended. है ना? तो तो आप मेहनत जो कर रहे हैं, आप इतना जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल ही नहीं मिल पा रहा है एक दो मिस्टेक्स की वजह से। हमारा कोई नुकसान नहीं है संजय जी, इसमें हमारा क्या नुकसान बताइए? अभी जो मैं आपको बोल रही हूँ उसमें मेरा कोई फायदा नुकसान नहीं है। आप जब गुड बॉय बन के ये सब कुछ कर रहे हैं तो बस कंप्लीट कर लीजिए प्रॉपरली। एक बीजी 15 मिनट का सुन लीजिए, उतना बुरा नहीं बोलती हूँ मैं। करूँगा। हाँ पक्का? प्रॉमिस? promise। हाँ वरना मैं आपको कॉल करूंगी। हाँ संजय जी आज पास दिखना चाहिए मेरे को आपका शाम को 4 बजे से पहले। अभी अपडेट कर दीजिए संजय जी। चलिए गुड बॉय बनना अभी से शुरू। ओके। और आपके जो फ्रेंड किशोर पाटिल है आजकल कहाँ खोया खोया रहते हैं वो? हाँ किशोर पाटिल अभी थोड़ा वो अच्छा काउंसिल है ना, क्या है? किशोर पाटिल का थोड़ा इधर काउंसिल है ना। जो भी है नहीं, मैं उन्हें कॉल कहिए नहीं कि जब वो बहुत पेन में थे तब सोल पीस ग्रुप के वजह से उनको बहुत हेल्प मिला था, तो किया। अभी जरा फोकस करें वापस, वरना रूपाली माँ नाराज हो जाएंगे। ये बोल दीजिए उनको। हाँ माँ अभी सेशन में है माँ वो रहते हैं सेशन में, लेकिन वो बस चला के सेशन अपना काम करते रहते हैं। वो उनको बुलाने से भी नहीं आते वो, तो इसलिए मैं बुलाऊंगी भी नहीं उनको। एक दो बार मैंने बुलाया है सेशन में, बस वो ऑनलाइन दिखते हैं पर वो रहते नहीं। ओके ठीक है? मैम। आपका काम है ये संजय जी। अभी मेरा हाँ मेरा ठीक ध्यान है। आपके ऊपर है, मेरी नजर है आपके ऊपर है, आप बच नहीं सकते। हाँ मैं आज ही कॉल करता हूँ। हाँ गुड बाय। ठीक है। और कौन है रिंकू? हाँ मैं लिस्ट निकाल के आपको बताती नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में बता दो, पकड़ते इन लोगों को। हाँ हाँ कोई रिंकू का बीपी नहीं बढ़ाएगा। किसी को याद आ रहा है तो बता दो भैया लॉकिंग टीम में से। माँ एक्चुअली लास्ट वीक भी ओवरऑल पार्टिसिपेंट काउंट 1000 से ऊपर गया था माँ, मगर क्वालिफाइड काउंट 850 के आसपास। मतलब ऑफ कोर्स इसमें एनजीओस के भी हैं, बट अदरवाइज रेगुलर मेंबर्स का काउंट भी कम नहीं हो रहा है माँ। मतलब एक प्रैक्टिस से छूट रहा है। थोड़ा भी अगर ध्यान रखेंगे वो लोग तो हम बहुत अच्छा होगा माँ सबके लिए। हाँ और ये एसबीसी जो टीम है, जो बेचारे अपने सारा काम के साथ साथ प्रैक्टिसेस के साथ साथ ये कर रही है, उनके दिमाग का दही करने का हक है आपको। आप लोग अपना प्रैक्टिस करके आपकी सांस फूल जा रही, उनका काम सोचिए कितना ज्यादा है। थोड़ा सा कम सेल्फिश बनेंगे सब लोग, अब से अपनी अपनी जिम्मेदारी लेंगे सब। ठीक है चलो। आद्या फोन नहीं आएगा बेटा, तू तो रोज शाम मेरे घर पे आती है ना, कान के नीचे एक कहीं से। हाँ तेरे से तो वैसे ही मुझे बात करनी है कल। ठीक है चलो फिर रिंकू वो थैंक यू प्रेयर बोल के सेशन खत्म कर। माँ थैंक यू आप बोलोगे ना माँ? क्या? आप स्पीड में बोल देते हो ना माँ। ये देखो इसको कहते हैं डेलीगेटिंग एंड आउटसोर्सिंग वर्क। हम बंगाली में बोलते हैं घोड़ा देखे खोड़ा होवा, मतलब घोड़े को देखकर लंगड़ा हो जाना। ठीक है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्तवृंद। बोलो श्री प्रभुपाद की जय। है राधा कृष्ण है त्रिदेव त्रिदेविया गणेश जी कर्मफल दाता शनिदेव जी सनत कुमार जी गौतम बुद्ध जी गरुड़ देव जी सुदर्शन चक्र जी all the demigods all the great ones all the holy gurus holy masters spiritual help us with your divine blessings guidance help and protection. We are so thankful for this session. We are ending the session right now. प्रभु बहुत 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 धन्यवाद आपकी इतनी करुणा कि आप हमको जीना सिखा रहे हैं। आप हर पल अपना प्रेम हमें महसूस करवाते हैं, जो प्रेम हम भूल चुके थे। हम खुद से प्रेम नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप कभी हम पे गिव अप नहीं करते। आप हमेशा हमें हमसे प्रेम करते ही रहते हैं। प्रभु हमारा हाथ पकड़कर आप हमेशा अपने तरफ राह दिखाते ही रहते हैं। प्रभु कभी हमारा हाथ मत छोड़िए। हम अपनी नालायकी कम करने की पूरी कोशिश करेंगे। कभी गिव अप मत करिए प्रभु हम पे। थैंक यू सो मच राधा कृष्णा। थैंक यू सो मच एवरीवन।
हरे कृष्णा, जाओ गुड बॉय गुड गर्ल जैसे भी एसबी से अपडेट करो। दोबारा किसी ने रिंकू को गुस्सा दिलाया तो देखो तो मैं क्या करती तुम लोगों के साथ। हरे कृष्णा, बाय बाय। ये हरे कृष्णा माँ, थैंक यू, बाय बाय। हरे कृष्णा माँ। Hare Krishna, everyone. See you next Sunday.